स्वागतम स्वागतम स्वागतम। अमर बहन जी का दिलो जान से इस सभा में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और भाइयों और बहनों, यूं तो इस सृष्टि रंगमंच पर जो भी ब्राह्मण आत्माएं है विशेष वो सौभाग्यशाली है ही है, लेकिन इसमें भी जब बात अमर दीदी की आती है तो फिर क्या कहना, क्योंकि भाग्य विधाता ने दिव्य दृष्टि का वरदान भी आप ही को दिया है। तो कोटों में से कोई और कोई में से कोई एक वाली वो आप विशेष आत्माएं है, तब जाके वो दिव्य दृष्टि का वरदान आपको मिला है। तो आज जो आप सब अनुभव सुनने वाले हो भाई और बहनों, वो बहुत अलग प्रकार का विशेष होने वाला है। तो बहुत ध्यान से शांति से आज ये अनुभव सुनने का हम मौका लेंगे। क्लब में ये विशेष मौका हमारे पास आज आया है, क्योंकि दिव्य दृष्टि का भी पार्ट तो साथ साथ सरला दीदी के साथ का भी इतना पालना का लंबा चौड़ा पार्ट है, जो आज अनुभव से हम बहुत लाभान्वित होने वाले हैं। विदेश में भी जाके आए हैं कि विदेश की सिवाय नरेंद्र मोदी के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ भी दीदी का बहुत कनेक्शन रहा है। तो आज विशेष विशेष अनुभव की हमें गाथा सुनने को मिलेगी, तो बहुत हमें इस बात की खुशी है। इसलिए स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। थैंक यू भाई, थैंक यू चंपा बहन, जैन भाई, मनीष भाई और साथी सेवादारी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है क्या मैं आपको बताऊं। दीदी हमेश बड़ौदा वालों को कहते थे, बड़ौदा वाले दाल गाने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। तो विशेष आज अमृतवेले बाबा के पास गई थी। तो अच्छा बाबा ने कहा जैन बच्चा को, चंपा बच्ची को और जो साथी थे साइंस का कैसे सेवा कर रहे हैं, बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए सेवा कर रहे हैं। तो एक एक बच्चों को विशेष याद प्यार बच्ची देना। और बहुत अच्छा ये तुम्हारा लेक्चर का अनुभव का जो प्रोग्राम रखा है, बाप दादा भी बहुत खुश हो रहे हैं, सल्ला बच्ची जहाँ है यहाँ खुश हो रही हैं। तो आज आप सबका बहुत बहुत मैं आभार मानती हूँ, धन्यवाद मानती हूँ कि आपने मुझे याद किया और ये प्रोग्राम रखा, तो मुझे बहुत खुशी हुई है। देखो मैं तो हमेशा यही समझती हूँ कि मेरे जैसा लकी कोई नहीं है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत खुश नसीब हूँ कि बाबा ने मुझे चुना। बाबा ने मुझे हाथ पकड़ के दीदी के पास लाए। तो मैं हमेशा समझती हूँ कि मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं है। हमेशा खुश रहती हूँ, खुशियों बांटती हूँ, हमेशा यही ध्यान रखती हूँ। तो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि हम बाबा का अनुभव हर एक बच्चों को होता है, कोई को कम कोई को ज्यादा बाबा के बनते हैं, माना अनुभव हर एक करते हैं और किसी का विशेष होता है। तो मेरा अनुभव तो बहुत है, इतना अच्छा अच्छा बाबा मुझे अनुभव कराता है। तो आज आपके सामने प्यारे बाबा का मैं अनुभव जरूर आप लोगों को सुनाऊंगी। ऐसे तो सारे गुजरात में, सारे विश्व में सुना हुआ है कईयों ने, कई नए नए भाई बहन हैं तो मालूम नहीं है, तो मैं जरूर सुनाऊंगी। ये शुरू शुरू में मुझे कभी ब्रह्मा कुमारी का तो नाम ही नहीं सुना था, क्योंकि एक छोटा गांव है पालनपुर के पास, शिवपुर के बीच में सल्ला गांव है। तो सल्ला गांव में बहुत छोटा गांव है और मैं कई बार सोचती हूँ कि भगवान की नजर मेरे ऊपर पड़ी। कई रूप रंग वाले होंगे, पढ़े लिखे होंगे और भगवान की नजर मेरे ऊपर पड़ी।
इसलिए मैं खुश रहती हूँ कि मुझे ढूंढने वाला कौन है, भगवान। कभी आप लोगों को तो कोर्स किया होगा, सेंटर में गए होंगे, कोई मेले में गए होंगे, आपको बाबा का परिचय मिला होगा, पर मेरे को खुद बाबा ने हाथ पकड़ के दीदी के गोदी में रख दिया। तो इसलिए मैं हमेशा खुश रहती हूँ। मैं एक छोटे गांव में गरीब घर में ही थी, गरीब घर में ही पैदा हुई थी, मट्टी के घर में। अभी तो अच्छे अच्छे घर हैं, सब कुछ है। पर जब 40 से ज्यादा साल हुआ दीदी के पास, 44 हुआ, इतने सालों से मैं दीदी के पास रहती हूँ। तो बाबा मुझे कैसे लाया कि मैं सोई थी और मेरी आंख जैसे खुली है और लंबे लंबे गोरे गोरे दादा आया, तो मुझे सिर ऊपर हाथ रखा। बच्ची अहमदाबाद मणिनगर सल्ला बच्ची रहती है, यहाँ तुम चलेंगी? तो मैंने हाँ कह दिया। हाँ तो कह दिया, दादा इतना बोल के चला गया। फिर नींद नहीं आई, डर लगने लगा। अरे ऐसा दादा कौन था, ऐसे बोल के चला गया, कोई भूत होगा, कौन होगा? बहुत संकल्प चलने लगा। दाड़ो उगियो दाड़ो हाथ में हो, ऐसे बोलते हैं। घड़ी तो कभी देखा ही नहीं था, लाइट भी कभी देखा ही नहीं जीवन में। गामा में कुछ नहीं था, इसे दीवा करते थे कोड़िए में, कभी कैरोसन का, कभी एरंडिया का। तो ऐसा गांव हमारा छोटा है। फिर मेरे को घबराहट होने लगा कि ऐसा कौन आया। मेरे लौकिक भाई को मैंने पूछा, भाई एक लंबा लंबा दादा आया, गोरा गोरा, और मेरे सिर ऊपर हाथ रखा और ऐसा कहा, अहमदाबाद मणिनगर और सल्ला बची, इसके पास चलेंगी? तो मैंने ऐसा बोल दिया है, भाई अभी क्या होगा, मुझे ले जाएंगे वो दादा। अरे बहन तू क्यों डरती है, आपने यहाँ गोपाल दादा है ना, मेला लगता है ना दसरा के दिन, तो वो दादा सपने में तेरे को आया हूँ, नारियल चढ़ा देंगे। मैंने कहा ऐसा? बोला हाँ। ऐसे डरने की क्या बात है, क्यों घबराती है? भाई ने ऐसा करके हिम्मत भरी और भूल गए। फिर 10-15 दिन के बाद शिवपुर में मेला लगता है कार्तिक महीना में। तो हम लोग सब मेले में जाते हैं, आसपास गांव के चल के जाते हैं। 25 पैसा टिकट होता था बस में, और 25 पैसा लावा कहाँ से? माँ बाप इतना देते हैं तो फिर हम मेले में क्या खर्चा करें, इसलिए सब चल के मेले में शिवपुर जाते थे। तो शिवपुर में चलते चलते मेले में जाते थे नदी में, और आसपास कोई मरता है ना तो शिवपुर में जलाते हैं। तो डर भी लगता है कि यहाँ भूत है, आत्माओं हैं, ऐसा डरते भी। तो बड़ों के साथ रहते थे, माँ बाप के साथ आते थे। तो जब हम मेले में गए तो नदी में ब्रह्मा कुमारी की प्रदर्शनी रखी हुई थी। तो अंदर हम गए तो ब्रह्मा बाबा का फोटो लगा हुआ था। तो सीधी नजर ब्रह्मा बाबा के फोटो ऊपर गई। तो मैं बुलाया भाई को, भाभी सब थे ना, यही दादा मुझे सपना में आया था, आज दादा था भाई, आज था। फिर मैं तो वो दादा को देखती रही। फिर वाइट कपड़ों वाली बहनों, हमारी अंबाजी में दीपिका बहन रहती है, और बारडोली की मंजू बहन, वो दोनों शिवपुर में रहती। तो ये दो बहनों थी। हमने कहा ये वाइट कपड़े वाली बहनों कितनी अच्छी हैं, ऐसा बनना हो तो क्या करना पड़े, या मन में मन सोचने लगी। और चित्र बहनों समझाती थी, शिव ने शंकर अलग है, भगवान आया है, अभी विनाश हो जाएगा, साचा भगवान शिव है, शंकर नहीं है। तो मैं तो आधा
दिन ये प्रदर्शन ही समझा करी और मेले में गई ही नहीं। तो वो मेला देख के फिर वापस आई मेरी सखियों साथ में थी। बोला तू चित्रों को क्या देख रही है, आज तेरे को क्या हो गई, सब गोल में नहीं देखना है, पकौड़ा नहीं खाना है, तू आज क्या देख रही है। मैंने मुझे ये अच्छा लगा, बहुत अच्छे हैं, भगवान कौन है, कितना अच्छा बयान समझाती है। तो मैंने कहा ये समझो। बोलो बोलो चल चल मेला देखने, क्या समझना है ये। तो मैं मेला देखने थोड़ा गई। फिर हमारे भाई लोकित था, इसने एक वो गुलदस्ता वाली चौपड़ी लिया। अभी घर जाने का समय, क्योंकि नजदीक है सिद्धपुर, सब मेला देख के शाम को घर जाते हैं। तो हम फिर घर जाने के टाइम फिर सब दर्शनी देख के भाई ने एक चौपड़ी लिया गुलदस्ते की। तो चौपड़ी घर लाया और घर पहुंचे। हमने तो माँ को कहा, पिताजी को कहा, आसपास वालों को। मैंने तो कहा भगवान आया है, नहीं शंकर भगवान नहीं है, शंकर की पूजा नहीं करो, शिव भगवान है, सच्चा शिव भगवान है। तो ऐसे बोलने लगी, शिव भगवान है, शिव भगवान है, शिव भगवान है। ऐसे पड़ोसी के घर जाऊँ तो ऐसे बात करूँ तो ऐसे जोर जोर से शिव भगवान है, शिव भगवान है ऐसे बोलती थी। तो सबको लगा इसमें कुछ प्रवेशता हो गई है। सब बोलने लगे ये तो शांति कुछ बोलती नहीं थी, शिव भगवान क्या कर रही है, कोई आत्मा इसमें आ गई है। तो हमारा पिताजी है ना, वो माता का जो दीवा पूजा पाठ करते हैं, और कोई कुछ होता है तो करते हैं तो ठीक हो जाता है। तो खुद मेरे ही पिताजी ऐसा था कि अरे मेरी बेटी को कुछ नहीं हो सकता है, मैं बैठा हूँ ना। तो मैं तो रात को सो गई, तो लाल कपड़ा लाया, नारियल लाया और मेरे ऊपर एक कपड़ा डाला और ऐसे नारियल ऊपर घुमाया। बोला बोला बाहर इसको डाल दो, कोई आत्मा आई होंगी तो चली जाएंगी। फिर ऐसा किया कि मैं सारे सहेलियों के घर खाती थी, पीती थी, पानी पीती थी, खाना भी खा लेती थी। तो वो मैं बोली मैं किसी को घर खाऊंगी नहीं, इसलिए लगा इसमें कोई प्योर आत्मा आई है, इसलिए ये मना करती है। मैंने कहा मेरे में कोई नहीं आया है, पर मेरे को मन नहीं कहता मैं इसके घर खाऊं। फिर माँ का हाथ का भी मुझे नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना है, डूंगली नहीं खाना है, ऐसा मेरा मन कहने लगा। किसी ने बताया नहीं, पर ऑटोमेटिक मेरा मन ऐसे कहने लगा कि इसके घर का भी खाना नहीं खाना है। तो जरूर लगा कि खाती पीती थी और इसमें कुछ प्रवेश हो गई है। इसलिए सब मानने लगे कि इसमें भूत आया है, कोई रॉयल आत्मा आई है, ऐसे समझने लगी। मैंने कहा कोई नहीं आया, मेरे में कुछ नहीं आया, भगवान आया है ये मैं सुनाती हूँ। तो कोई मानने नहीं लगे, कोई माने भी नहीं। फिर भाई ने चौपड़ी 3-4 दिन वाँची और 5-6 दिन हुआ और बोला मेरा भाई है ना वो करियाना का और सब्जी मंडी का खरीदी करने जाता है और सब्जी बेचते थे। तो बोला अभी शिवपुर खलास हो गया है तो लेने जाना है। तो मैंने कहा भाई मेरे को ले जाओ ना, तो मुझे दूसरे आश्रम देखना है कि ब्रह्मा कुमारी का आश्रम कैसा होगा। वो बयान मुझे बहुत अच्छी लगी, भाई मुझे ले जाओ ना, ले जाओ ना। तो फिर भाई ने कहा चल तेरे को आना है, मैंने कहा हाँ। तो भाभी ने कहा कि व्हाइट कपड़े वाली बहनों है ना, तुम्हारे भाई के साथ बातें करता ही है, देखना मेरे को फिर बताना आगे। तो जैसे भाभी ने इंक्वायरी करने मुझे भेजा, इस तरह से मैं गई, पर मेरे को तो इंक्वायरी करना नहीं था, मुझे तो बाबा का घर देखना था कि ये भगवान है। तो मैं तो उस तरह ये इस तरह देखने गई थी। तो मैं गई, सेंटर में पहुंचे, वही चित्र, वही बहनों, वही शिव शंकर वाला चित्र। फिर मैं तो हॉल में सिद्धपुर में चित्र जो है और ट्रॉली माना, ट्रॉली तो नहीं समझते थे, प्रसाद दिया, खाया, फिर बाजार में खरीदी किया। और भाई को मैंने कहा भाई बस में
भाई मुझे ऐसा बनना है। तो बोला बनना है ना तो तू अंदर अंदर शिव बाबा कर, जोर जोर से नहीं बोल तो माँ बोलेंगी, इसलिए अंदर शिव बाबा करने का। मैंने कहा ठीक है। फिर हमारे बस स्टैंड में मनोज भाई और एक मुकेश भाई था, एक रसिक भाई खरोड़ना, वो सब क्लास में आए थे सिद्धपुर में। तो वो भाई भी बस स्टैंड में आए और मिले। मनोज भाई हमारे भाई को अच्छी तरह दोस्ती है, दोनों की पहचानते हैं। तो फिर मिले और बात कर रहे थे, मंजू बेन तो कल अहमदाबाद जाने वाली है। मैंने कहा अहमदाबाद कहाँ आया, अहमदाबाद कितना दूर है? तो बोला क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा मुझे अहमदाबाद जाना है देखने के लिए। तो बोला अरे तुम अभी यहाँ आओ जाओ, यहाँ अच्छी तरह थोड़ा ज्ञान लो, फिर तुम अहमदाबाद जाने का सोचो। मैं बोली मेरे को अहमदाबाद देखने जाना है, रहने नहीं। मैं तो सिर्फ देखने की बात करती हूँ। मंजू बहन ने कहा भले तेरे को आना है, भाई बोलता है तुम्हारी माँ छुट्टी देती हो तो आओ। मैं 6 बजे जाने वाली हूँ, तो फिर 8 बजे जाऊंगी, 7 बजे तुम पहुंचेंगी तब जाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक, मैं घर जाके आती हूँ कल। फिर घर पहुंचे, खरीदी करके, और माँ को भाभी को बोलने लगी बहुत अच्छी बहनों हैं, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं। और वो बहन है ना अहमदाबाद कल जाने वाली है, और इसका नाम मंजू बहन है। तो मैं बोल के आई हूँ मुझे अहमदाबाद देखने ले जाओ। माँ ने तो बिल्कुल मना किया, तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, तुमको कोई ले जाएगा और सारा गांव हमको बोलेगा हमारा नाक कटाना है, बिल्कुल नहीं जाना है। मैंने कहा मेरे को जाना है, सिर्फ देखने जाना है। तो बोला नहीं बिल्कुल नहीं जाना है। मैंने कहा मैं जाऊंगी। बोला नहीं बिल्कुल नहीं जाना है। तो इस समय क्या माँ ने गुस्सा भी किया, मारा भी होगा थोड़ा। फिर भी मैं रोते रोते भी कहा मुझे जाना ही है, मैं जाऊंगी। बोला कपड़ा भी नहीं दूंगी, पैसा भी नहीं दूंगी, तू क्या लेके जाने वाली है, तू कैसे जाती है मैं देखती हूँ। मैं बोली मैं जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। तो फिर गाड़ी तो थी नहीं, दाड़ो आती हो दाड़ो उग्यो ऐसे बोलते हैं। तो हम माने लॉक करके चाबी रख दिया। अभी चाबी नहीं मिले, दरवाजे के पास जाऊं तो दरवाजा लॉक। मैं कहा अभी कैसे खोलूं, चाबी माँ ने ले लिया है। तो फिर भाई को उठाया, भाई मुझे बस स्टैंड जाना है, लॉक है, आप चलो ना बस में बैठाने के लिए। तो भाई ने दरवाजा खोला, फिर चाबी रख दिया और मैं जाके पहने कपड़े बस में बैठ गई। बस में बैठ गई और पता तो पड़े ना कि अभी कहाँ गई, पलंग खाली है। तो सब उठ के बस स्टैंड आए और मैं बस का वो सीट पकड़ के बैठी, मुझे ऐसे खींचे तो उतर। मैं बोली मैं नहीं उतरूंगी, मुझे जाना है अहमदाबाद देखने। सब बोलते हैं कि क्यों ऐसा जानती है, ऐसा क्यों जीवन बनाने जाती है। क्या समझते थे, हमारे घर में भी माँ बाप भी क्या समझते थे कि वो जैन लोग नहीं होते हैं, इसका बाल निकाल देते हैं, चप्पल बिना घूमना पड़ता है। तो बोले यहाँ क्या तकलीफ है, तो वो ऐसा बनने जा रही है, जैसा बाल निकाल देंगे, चप्पल बिना घूमना पड़ेगा, मार के खाना पड़ेगा, ये क्यों ऐसा करने जाती है। मैंने कहा मैं ऐसा करने नहीं जाती हूँ, मैं सिर्फ देखने जाती हूँ। भाभी जोर जोर से बोलने लगी अभी तो इतनी छोटी उम्र में जा रही हो, फिर तुम्हारे माँ बाप मर जाएंगे, फिर मैं नहीं रखूंगी तुम्हारे ये आश्रम वाले, तो ब्रह्म कुमारी वाले भेज देंगे वापस, तो मैं नहीं रखूंगी। यहाँ शादी करेंगी क्या जाके? मैंने कहा अरे मैं शादी भी नहीं करूंगी, करने भी नहीं जाती हूँ, सिर्फ मकान देखने जाती हूँ, यहाँ आश्रम क्या है वो देखने जाती हूँ। तो सब बोले जाने दो जाने दो। फिर बस कब उपड़े, बस कब उपड़े बाबा, बस कब उपड़े।
और मेरे को सुबह में आवाज आया था, बच्ची चलो, बच्ची चलो। ऐसे जैसे मेरे कान में बाबा बोल रहा है। फिर मैं दौड़ के बस में बैठ गई। फिर कंडक्टर को कहा इसको शिवपुर उतार देना। तो मैं क्या समझती थी कि बोलने नहीं आता था। एक बस चलाने वाला है, एक टिकट काटने वाला है। किसको कंडक्टर कहते हैं, किसको ड्राइवर कहते हैं, वो नहीं बोलने आता था। तो फिर वो टिकट वाले ने मुझे 25 पैसा होता था टिकट का, तो भाई ने 25 पैसा दिया और टिकट दिया मेरे को। आने 50 की नोट के 100 की नोट, पैसा गिनती करते नहीं आता था, पर भाई ने इतना दिया तो मैं बहुत खुश हुई। मुझे भाई ने पैसा दिया, मुझे भाई ने पैसा दिया। ऐसे निकालो देखो भाई ने पैसा दिया, बहुत खुश हो गई। फिर सिद्धपुर आए। तो सिद्धपुर तो बस स्टैंड है, वो मंजू बहन आके खड़ी थी। तो हम ये बस में से उतर के अहमदाबाद वाली बस में बैठे। और मुझे देखने लगी ये कुछ लाई तो नहीं है, कपड़े वपड़े। बोला कुछ कपड़े नहीं लाई। मैंने कहा नहीं मम्मी ने नहीं दिया कपड़े। बोला मेरे को आने ही नहीं देते थे, मैं तो जबरदस्ती आई हूँ। तो बोला हाँ ना, कल वापस आना है ना, चलो वो ना के पहन लेना। फिर हम अहमदाबाद आए। तो अहमदाबाद आए तो अरे इतनी बसों, इतनी रिक्शाओं, मैं तो देख के वो हो गई। अरे मैंने घर में साइकिल ही नहीं देखा, इसलिए रिक्शाओं न बसों न देख के मैं एकदम गामड़े की। मैं शहर तो मेरे लिए सिद्धपुर है, अमेरिका कह सकते हैं। सिद्धपुर में हम डरते थे, दोहरा आएंगे ले जाएंगे, तो हम गांव के बच्चे बहुत डरते थे। तो फिर अहमदाबाद देखा तो मैं तो वो बहन को पकड़ के चलने लगी। हम गोवर्धनवाड़ी के टेकरे सल्ला दीदी रहते थे। सल्ला दीदी को तो कभी फोटा भी नहीं देखा। सिर्फ बाबा ने कहा कि सल्ला बची कौन है, और इतने आश्रमों है, इतने सेंटरों है, इतनी बहनों है, मुझे कुछ पता नहीं। तो मैं तो आई, बहन नीचे हसमुख भाई मंजुला मम्मी नीचे था, और बाजू में हम किराया लेके दीदी ने रहते थे। तो वो मकान में हम गए। खाना का मंजू बहन ने मुझे खिलाया। बोला तू यहाँ रहे और देख ले, मैं तेरे को वापस कल आऊंगी, ले जाऊंगी। मैं बारडोली भी जा रही हूँ और नवसारी भी जा रही हूँ। तो दीदी नवसारी गई थी, मीटिंग था, लता दीदी ने, कमल बहन रहते थे पहले, तो नवसारी में मीटिंग थी। तो दीदी तो सल्ला दीदी तो मीटिंग में गई थी। मैंने कहा दीदी कौन है, सल्ला दीदी कौन है। तो बोला ये नवसारी गए हैं मीटिंग में, कल आएंगे। फिर एक दिन रही। फिर दूसरे दिन दीदी आई। दीदी नीचे हसमुख भाई के रूम में दीदी की ऑफिस थी, और ऑफिस में दो सेटी थी। दीदी ऑफिस में नीचे सोती थी, कभी ऊपर बाजू में आती थी, कभी यहाँ सोती थी। और मैं दीदी आई दूसरे दिन 12 बजे, रिक्शा में उतरी, बस स्टैंड थी, रिक्शा में आई गोवर्धनवाड़ी की टिकट। मैंने देखा ओ इतनी बड़ी दीदी, हाय इतना बड़ा शरीर है, ओ वाह इसके सामने कैसे जाई, तो बहुत बड़ी दीदी, यही सल्ला दीदी है। तो बोला हाँ यही सल्ला दीदी। तो दीदी के पास 3 बहनों रहती थी। एक इंदौर के पुष्पा बहन थी, वीरबाड़ा बहन और नलिनी बहन। 3 बहनों दीदी के पास रहती थी। तो मेरा कपड़ा भी नहीं ले गई थी, गामड़ा में तो वो दातन करते थे, दातन भी नहीं ले गए थे। तो वीरबाड़ा बहन ने मुझे एक जोड़ी कपड़ा दिया, ब्रश दिया, और बोला हितेश इससे तुम ब्रश करो, साबुन दिया, बोला नहा के ये कपड़े पहनना। फिर मैं तो रंगीन कपड़े पहन के गई थी, चनिया चोली जैसे गामड़े में पहनती है वही पहन के गई थी। लेने कपड़े गई तो कुछ लेके नहीं गई, कल तो वापस जाना है ऐसे समझते हैं। तो फिर बहन ने कपड़ा दिया, नहाई। फिर दीदी आई तो ऊपर आए। तो मंजू बहन ने बात किया, उनका दीदी एक लड़की आई है, मैं लाई हूँ, आपको मिलने आई है, उसको रहना हो तो रखो, न के इसको बस में बैठा देना,
मैं डायरेक्ट स्कूल चली जाती हूँ, अभी उतरती नहीं। दीदी को बोल दिया। दीदी ने कहा मंजू बहन तुमको लेके आई थी? मैंने कहा हाँ। बोला अच्छा लगता है? मैंने कहा आपको मिलने आई हूँ। बोला अच्छा। तो फिर दीदी वो कमरे में जाती थी तो मैं वो कमरे में चली जाती थी, दीदी के सामने नहीं आती थी। तो दीदी ने मेरा नाम रखा था महंगी। महंगी महंगी आओ, तो ऐसे दीदी बोल रही थी, क्योंकि शर्माती थी और दीदी के सामने नहीं जाती थी। फिर दीदी ने कहा रो, यहाँ अच्छा लगता हो तो रो। मैंने कहा ऐसे तो अच्छा नहीं लगता, पर ठीक है मैं 2-3 दिन रहती हूँ, ना रो। फिर चौथा दिन हुआ गांधीनगर, कैलाश बेन, ये कौन? હવે 4 दिन 5 दिन हुआ तो कुछ काम तो करना पड़े ना, सेवा। तो 4 दिन हुआ और मैं कुछ काम नहीं करूँ। अभी कुछ काम आता नहीं था, कोई बोले तो करूँ ना, समझती नहीं थी, भाषा गामड़े की थी। तो जो वो पुष्पा बहन थी ना इंदौर की, मेरे को बोलती है कहाँ की आई है, कुछ काम तो आता नहीं है, करती तो नहीं है, झाड़ू निकाल। मैंने कहा झाड़ू क्या? अब मैं झाड़ू समझू तो ना, गामड़ा में तो सावा नहीं बोलते हैं। तो कुछ बहन तू एक काम कर, बर्तन धुलाई करो। बर्तन तो गामड़ा में लाकड़ा में भी के, तो भाषा नहीं समझती थी। तो वो बहन तो मुझे गुस्सा करने लगी, काम तो करती नहीं हो, पढ़ी लिखी तो हो नहीं, क्यों आई हो यहाँ? मैं दीदी को मिलने आई हूँ, मैं तो चली जाऊंगी। फिर यहाँ गांधीनगर है, कैलाश बेन जैसे वो संदेशी, वो मुझे कुछ मालूम नहीं। कैलाश बेन को मेरी मालूम नहीं है कि दीदी के पास कोई बहन आई है। मैं कैलाश बेन का कभी नाम ही नहीं सुना, कि गांधीनगर का कभी नाम नहीं सुना। तो गुरुवार 5वां दिन गुरुवार आया, कैलाश दीदी ने भोग लगाया और मैं तो छत ऊपर जाने रोने लगी। बाबा मुझे नहीं रहना है, बाबा मुझे घर जाना है, मैं कैसे घर जाऊंगी? बाबा वो बहन तो मुझे छोड़ के चली गई, अभी मैं कैसे घर जाऊं? बाबा मुझे यहाँ नहीं रहना, वो बहन बहुत गुस्सा करती है। तो 5वें दिन गुरुवार आया, गुरुवार के दिन कैलाश जी ने भोग लगाया। भोग लगाया तो बाबा ने कहा बच्ची, वो सल्ला बच्ची के पास बच्ची आई है ना, वो मैं लाया हूँ। वो बच्ची छत ऊपर जाके रोती है, तो तुम सल्ला बच्ची को बोलो इसको प्यार से रखे, कोई कुछ कहे नहीं, बच्ची छत ऊपर जाके रो रही है। तो दीदी का, कैलाश दीदी का दीदी के पास 9 बजे फोन आया, तो दीदी आपके पास कोई बहन आई है क्या? बोला हाँ आई है, मंजू बहन कोई छोकरी लाया थी, पर मैं तो नवसारी थी आई थी, तो ये इसको सिर्फ देखा है तो आपको मिलने आई हूँ, इतना बोला है। तो बोला नहीं, बाबा ने इसको इसके लिए मैसेज भेजा है। बोला अच्छा क्या मैसेज भेजा है? बोला ऐसा मैसेज भेजा है कि ये बच्ची को मैं लाया हूँ और सल्ला बच्ची की मददगार बनेंगी और बहुत बच्ची होशियार बनेंगी और बाबा सब कुछ सिखाएगा, इसलिए बच्चे के साथ बहुत प्यार से व्यवहार करना है और इसको प्यार से रखना है। ऐसा मैसेज वतन में से बाबा ने मेरे लिए भेजा। दीदी ने, हम बाजू में रहते थे, तो दीदी ने मेरे को बुलाया कि अमर तुम इधर आओ, बाबा ने तुम्हारे लिए मैसेज भेजा है। मैंने कहा बाबा ने मेरे लिए मैसेज भेजा? बोला हाँ, कि बाबा ने ऐसा कहा है बच्ची को बाबा सिखाएगा, अल्लाह बच्ची की मददगार बनेंगी, बच्ची बहुत होशियार बनेंगी और बाबा सब कुछ सिखाएगा, ऐसे कहा। तो मुझे बाबा में बहुत विश्वास, निश्चय मेरा भगवान मुझे मिल गया, बाबा मेरा मिल गया, बहुत मुझे विश्वास था। बाबा ने संदेश भेजा ना तो मैं घर नहीं जाऊंगी दीदी, आपके पास रहूंगी। खैर दीदी ने एक बड़ी सूटकेस लाया और 10 जोड़ी कपड़ा, 100 दोरा सहित दीदी ने मुझे दिया।
थाली वाटको, चादर और बिस्तरो, बाल्टी, क्योंकि मधुबन जाते थे ना तो बिस्तरो लेके जाते थे। ट्रेन में जाते थे तो चादर बिस्तरो सब लेके जाते थे। तब ये शांतिवन, ओम शांति भवन कुछ नहीं था। तो दीदी ने मुझे सब कुछ दे दिया, भरपूर कर दिया कि मेरा मन कहाँ ना जाए कि ये मेरे पास नहीं है। तो फिर दीदी ने तब से अपने पास रखा, नीचे मंजुला मम्मी के घर, मेरे पास खाना, मेरे पास सोना, मेरे पास रहना। फिर ऊपर बहनों के पास बाजू में घर वाले में दीदी ने मुझे जाने नहीं दिया और दीदी मुझे सब कुछ सिखाने लगी। फिर किराया, बाजू में मकान था नहीं तो अब किराया 500 रुपया था। दीदी महीना पूरा होने आया है, पैसा देना है। भंडारी दीदी खोले, भंडारी में 500 रुपया में 50 रुपया निकले, 100 रुपया निकले, पैसा नहीं निकले। फिर योग करो अमर, पैसा नहीं है, कल अभी महीना पूरा होगा, 4-5 दिन है, कम है, पैसा लेने आएगा किराया। तो हमने योग किया। फिर दीदी ने, प्रकाश मणि दादी ने कहा, वो बालकी को भंडारी की चाबी दे दो, जो नई आई है ना, इसको भंडारी की चाबी दो। तो दीदी ने कहा अभी सारी भंडारी बाबा की, 2 ऊपर एक है, एक नीचे है, तुम खोलो। तो तब से आज तक भंडारी दीदी ने मेरे द्वारा ही खोलाई। फिर बहुत पैसा आने लगा, भंडारी भरने लगी। तो दीदी इतनी खुश हो गई कि ये आत्मा आई, तब से बाबा के घर में बहुत धन आने लगा। तो दीदी बहुत खुश हुई और मुझे इतना प्यार से रखती थी। दीदी मुझे खुश नहीं कहने लगी, कभी दीदी ने मुझे डांटा नहीं, बेटा 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 करके सब कुछ सिखाया। तो पैसा गिनती करते नहीं आता था, तो 10 पैसा, बोली तांबा की पई, ऐसे कहते थे ना, 5 पैसा। तो दीदी ने बोला 10 पैसा 10 पैसा 10 करो तो 1 रुपया होता है। तो ऐसे 10 थप्पी करते थे, 10 रुपया। फिर दीदी ने सिखाया, तुम 15 रुपया रखो, दूध लाओ, सब्जी लाओ, हिसाब करने दीदी ने सिखाया। तो फिर मैं सब्जी लाती थी, दूध लाती थी और हिसाब किसी के पास लिखाती थी। फिर बहन को मैं इतने की सब्जी लाई, इतने का दूध लाया, तो ये चौपड़ी में मैं लिखाती थी। फिर एक बार सब्जी लेने में गई और भाई आया रेकड़ी वाला। मैंने कहा भाई आलू देना, बैंगन, गोभी सब दो। और फिर लिया, मैंने कहा भाई कितना पैसा हुआ? तो भाई बोलता है बहन 12 रुपया हुआ। मैंने कहा भाई ये तो आश्रम है, आप 13 लो तो अच्छा नहीं है, हम तो बहनों हैं, ये आश्रम में भाई बहन दान करते हैं, डालते हैं, इससे संस्था चलती है, तो आप 13 ले लो ना, अच्छा है। ओ बहन 12 ज्यादा तो 13, मैं 12 ही बोलता हूँ। मैं बोली नहीं, मैं तो 13 ही दूंगी भाई, 12 नहीं दूंगी। इसलिए मुझे पैसा गिनती करने में आता था। फिर अभी कभी ये भाई मुझे मिलता है तो बोलता है बहन अभी पैसा गिनती करने आता है? मैंने कहा भाई अभी तो मुझे बाबा ने सब कुछ सिखाया। वो भाई भी थोड़ा ज्ञान में आने लगा, कोर्स किया था, क्लास सुनने राजयोग में आता था, तो पैसा गिनती करते मुझे नहीं आता था। फिर दीदी ने तो बहुत अच्छी तरह रख रही थी। फिर 8 दिन हुआ, 8-10 दिन, और मेरा लोकप्रित भाई मुझे लेने आया। बोला चल, सारा गांव बोलता है और माँ तो खाती भी नहीं है और रो रही है, कहाँ गई, को ले गया। तो माँ ने खाना भी नहीं खाया है, नहीं खाती है, सब खिलाने आते हैं, तो तू घर चल। मैंने कहा मुझे नहीं आना है। तो दीदी भाई के पास लेके आया। दीदी ने कहा अमर जाना है?
तो मेरा 40 किलो वजन था। दीदी अपनी गोदी में बैठा के ऐसा हाथ करके, बेटा जाना है, अब तेरा भाई लेने आया। मैंने कहा ना, मुझे नहीं जाना है। तो फिर भाई ने कहा, भले रहो, तुमको अच्छा लगता है ना, ये तो सिर्फ बहनों ही है, बहनों की संस्था है, तो भले ही रहो ना। मैं माँ को बताऊंगा, सारे गांव में बताऊंगा कि मेरी बहन बहुत अच्छा आश्रम है, बहनों का आश्रम है, यहाँ रही है, तो तुम रो भले। तो भाई 2 दिन रहा और देख के फिर घर गया। फिर लेटर लिखता था, फोन तो थे नहीं तब। फिर मैं तो थोड़ा संकल्प मुझे चलने लगा कि मैं यहाँ रही तो हूँ, सब बोली सुना रहे हैं, कोर्स करा रहे हैं, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। तो मैं 2 बजे उठ के बाबा को बोलती थी, बाबा मुझे कुछ नहीं आता है, बाबा मुझे कुछ नहीं आता है। तो मैं ये शरीर से अलग थी, जैसे ये शरीर यहाँ बैठा है योग में, और मैं बहुत दूर दूर सूर्य चंद्र इसके ऊपर बाबा के पास जाके बातें करती हूँ, और मेरा शरीर नीचे है। तो ऐसा मुझे अनुभव होता था। फिर बाबा ने मुझे ध्यान का पाठ खोला कि बच्ची, वतन में बुला के कहा, बच्ची किसी को पाठ नहीं है ना, ऐसा बाबा तेरे को पाठ दे रहा है, तो हजारों में बाबा का संदेश सुना सकती है। इसलिए अभी मेर संकल्प हो जाना, बाबा तेरे को सब कुछ सिखाएंगे। और नोट पेन लेके 3 बजे बैठना, बाबा तेरे को पढ़ाएगा। तो ऐसा योग में बाबा ने बाजू वाले रूम में घर में ही कहा, गोर्धन वाले गेटे करे। फिर मम्मी को बात किया, मंजुला मम्मी को, बाबा ने ऐसा कहा। तो गुरुवार आया, तो दर गुरुवार कैलाश बहन भोग लगाने आती थी। तो कैलाश बहन हिमाचल गई थी, तो 2 गुरुवार ऐसे ही गया कि कैलाश बहन तो आए ही नहीं, अभी तीसरा गुरुवार आएगा, कौन भोग लगाएगा, संदेश देना। तो दर गुरुवार भोग लगता था, और कैलाश बहन गांधीनगर। तो गुरुवार बुधवार के शाम को बात करते थे मम्मी और ये बहनों, भोग कौन लगाएगा, कैलाश बहन तो पहुंची ही नहीं। तो मैं हंसने लगी, मैं लगाऊंगी। बोला तुमको झाड़ू बोलते ही नहीं आता है, क्या भोग लगाएंगी। मैंने कहा मैं लगाऊंगी। भोग कैसा लगता है, भगवान को कैसे खिलाता है मालूम है, मैं खिलाऊंगी। बोला सारा हॉल भरा हो, संगली ऊपर बैठ के, और फिर सूर्य चंद्र इसके ऊपर बाबा बैठा है, यहाँ जाके भोग खिलाना होता है। ऐसे नहीं बोलते हम भोग खिलाएंगे, भोग खिलाएंगे। ऐसे बहनें मुझे बोलने लगी। मैंने कहा मैं खिलाऊंगी, मैं लगाऊंगी। तो मैं जल्दी जल्दी भोग बनाती थी और योग में चली जाती थी। तो मैं जल्दी जल्दी भोग बनाया और जाके, दीदी आबू थी, दीदी घर में नहीं थी, मम्मी को कहा, मंजुला मम्मी को, मम्मी मैं भोग लगाऊं। मम्मी ने कहा हाँ, तुम तो बहुत बोली हो ना, तुमको बाबा वतन में बुलाएंगी, जाओ लगाओ। तो मम्मी ने एक माता को बाजू में बैठाया, उसका नाम प्रज्ञा माता आती, बहुत पुरानी पागड़ी वक्त में। तो माता मेरी बाजू में बैठी और मैं वतन में गई। बाबा जो मुझे साथ सत्कार हुआ था, वही बाबा वतन में थे, जो लंबा लंबा बाबा, ब्रह्मा बाबा, गोरा गोरा, तो वही वतन में था। पर संपूर्ण ब्रह्मा बाबा था, दाढ़ी मूछ वाला नहीं था। तो बाबा ने मुझे बहुत प्यार किया, बच्ची घबराना नहीं, डरना नहीं, तुमको बाबा सब कुछ सिखाएंगे, इसलिए घबराना नहीं है जरा। और दूसरी बात कहा, हाजी, कोई भी कुछ भी सेवा के ना, हाजी, तो हाजी का पाठ पक्का करना, हिम्मत रख के हाजी बोल देना, बाबा सारा काम सारा कराएंगे। तो इतना बाबा ने वतन में कहा, और मैं नीचे आई। नीचे आके मैंने कहा बाबा मिले, बाबा ने भोग खाया,
और बाबा ने कहा तेरे को बाबा सब कुछ सिखाएंगे, ऐसे कहा। तो फिर मंजुला मम्मी ने वो प्रिंटर बोलते हैं ना, वो था एक संत गुर्दनवाड़ी के टेकरे। तो मम्मी ने आबू में डेली प्रिंटर में लिखा, सल्ला बेन खुशी की बात, वो आई है ना नई छोकरी, इसका पाठ खुल गया। तो वो ध्यान में गई और आज भोग लगाया। कैलाश बेन हिमाचल गई है, आई नहीं, तो हमने इसको कहा तुम भोग लगाओ, तो इसने भोग लगाया और ध्यान में गई, बाबा को भोग खिला के आई। तो दीदी ने दादी प्रकाशमणि दादी को कहा और गुलजार दादी, वो लोगों की मीटिंग थी, गुलजार दादी को पूछा। दादी फाइनल करती थी कौन संदेशी बनी है, सच है कोई माया है। तो दादी ने गुलजार दादी को कहा तो बच्ची ध्यान में जाती है, सच है कैसा है। तो गुलजार दादी ने संदेश लाया, हाँ ध्यान में जाती है, ध्यान में बाबा को भोग खिलाया और इसका पाठ खोला है। तो फिर दीदी आई और दीदी ने मुझे बहुत फिर प्यार किया, अरे तुम तो बाबा के पास जाने लगी, बाबा थैंक यू। एक संदेशी गई तो दूसरी आई, एक गांधीनगर गई तो बाबा ने दूसरी संदेशी मेरे पास भेजा। तो दीदी ने बहुत मुझे प्यार किया, इतना प्यार किया और मुंह में टॉली खिलाया। दीदी खुश हुई। फिर तो दीदी बाहर जाने लगी तो बाहर ले जाती थी। फिर हम लोग मधुबन में बाबा का टर्न आया तो फिर दीदी मुझे मधुबन मिलने ले गई, पहली बार बाबा को मिलने। तो स्टे हॉल में बाबा आता था, छोटे हॉल में बाबा आता था। मान 100 भाई बहन 50 भाई बहन बाबा के सामने बैठते थे और बाबा हाथ पकड़ के इतने वरदान देते थे, पर मेरे को मालूम नहीं पड़ा ये तो दादी है, बाबा कहाँ है। बाबा ब्रह्मा बाबा किसी ने कहा नहीं कि शरीर छोड़ दिया है। तो मैं वो एक बार तो जाके आ गई सबके साथ, दादी ने बाबा ने वरदान दे दिया। फिर दीदी मेरे को बोलती है अपना ग्रुप अभी गुजरात का नाम बोलेंगे, वहाँ 10 जने नहीं थे गुजरात के, तो फिर अपना टर्न आए तब हम बाबा के पास जाएंगे। तो मैंने कहा बाबा कहाँ है, बाबा तो अभी आए नहीं है। तो बोला ये बाबा तो है, मैं तो ये दादी है, मैं तो इसको मिल के आई। बोला नहीं यही बाबा है। तो फिर दीदी के साथ दूसरी बार मिलने गई। फिर तो दादी ने बाबा ने वरदान दिया, राजे में पलने वाली हो, संतोष मणि हो, सच्ची सेवादारी हो, ऐसे 3 वरदान दिए। तो 6 बजे आते थे सबको और 6 बजे बाबा जाते। तो फिर तो मैं बहुत खुश हुई। और मैं तब शांति भवन नहीं था अंदर अंदर योग करते थे। तो हम रोके 8 दिन 10 दिन आबू में रहते थे, मीटिंग होती थी। तो यहाँ से भाखरी बना के, थेपले बना के, बूंदा का अचार ले जाते थे, रूम में खाते थे और फिर भोजन भी खाते थे। तो दीदी मीटिंग में गई और मैंने भाखरी और बूंदा का अचार खाया। अरे खाया तो सही पर इतनी हैरान हो गई, पसीना पसीना हो गई, अरे अभी मेरी आत्मा निकल जाएंगी। तो मैं तो बाबा के कमरे में जाके बैठी और मैं योग करने लगी, बाबा बचाओ अभी कुछ हो रहा है, बाबा बचाओ, ऐसे लोग बोल रहे थे। तो बाबा ने आज भी गूंदा देखती हूँ तो बाबा की अंगुली दिखाई पड़ती है। तो गूंदा का अचार फिर अभी खाना बंद किया, बाबा ने कहा तब से। तो बहुत एसिडिटी हो गई थी, तो फिर गूंदा का अचार खाना बंद किया, नहीं खाती थी। तो मुझे ये बाबा का कमरा का अलग अनुभव हुआ। फिर शांति धाम में अमृत वेले संतरी दादी बाजू में रहती थी और संतरी दादी छोटे हॉल में सब फनाक पहनाया, वाइट वाइट, और मेरे को हाथ ऊपर बैठा के ऐसे शांति था ऊपर ऐसे घुमाया और हाथ माथे रखा, तो जैसे मुझे कोई पुरानी बात
मुझे याद नहीं रही लोकेश की। लोकेश का कोई याद नहीं रहा। क्योंकि मेरा विदेश जाने का पासपोर्ट बनाना था ना, माँ बाप का नाम क्या है, भाई के बच्चे का नाम क्या है, सब कुछ मैं भूल गई। ऐसा बाबा ने मुझे भुला दिया। और फिर हम बाबा के झोंपड़ी में गए तो मुझे बाबा ने गुलाब का फूल दिया। ऐसा अनुभव, बाबा वतन में 10 दिन रहे मधुबन में, तो ऐसा अनुभव हुआ। और फिर मधुबन में ही रहना है, मधुबन में ही रहना है, अगर घर नहीं जाना है। कितना अच्छा है, कितना बाबा का प्यार मिलता है। और दादियों मुझे बहुत प्यार करती थी। प्रकाश मणि दादी तो इतना प्यार करती थी, और गुलजार दादी, दोनों दादी का मुझे बहुत प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला है। फिर हम घर अभी 10 दिन रहे, और अहमदाबाद अभी लौटना था। तो अंबाजी आए, और ड्राइवर बोलता है गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। तो दीदी ने कहा, भाई तू पहले बोलता था ना, तो दादी के गाड़ी का तो पेट्रोल, दादी के गाड़ी का तो होता है आबू में, तो अपनी गाड़ी में डाल देते थे। तो अभी बोलता है पेट्रोल नहीं। बोला, दीदी हमने कहा रास्ते में पूरा लेंगे, ऐसे थोड़ी मालूम कि गुजरात बंद है, कि डीजल पेट्रोल नहीं मिलता है। मैंने कहा बाबा कहता है मैं बैठा हूँ, हम क्यों चिंता करें, बाबा बैठा है, हमको चिंता करना ही नहीं है। डीजल ना हो के पेट्रोल ना है, कोई कुछ भले नहीं रहा, बाबा कहता है मैं बैठा हूँ, चिंता नहीं करो। तो दीदी ने कहा तेरे लिए कोई डेगड़ा भर के वतन में से थोड़ी बाबा आएगा। मैंने कहा आएगा, क्यों नहीं आएगा। फिर हम ईडर तक पहुंचे, और गाड़ी खड़ी रह गई। अभी तो नहीं, चालू भी नहीं हो रहा है, बंद पड़ी। अभी क्या करेंगे। मैंने कहा कुछ नहीं करना, बाबा बैठा है, बाबा बैठा है। तो इतने में बाजू में सीताराम भाई, बहुत पुराना है, गीता पाठशाला है इधर में, इसके घर में गीता पाठशाला है, सीताराम भाई नाम है। मैं बाहर खड़ी थी तो देख लिया कोई अपनी बहनों खड़ी है, गाड़ी को कुछ हुआ है। तो सीताराम भाई आया, दीदी क्या है, क्यों यहाँ है, गीता पाठशाला है, चलो चलो दीदी को ले लो, क्लास थोड़ा कराए। हमने कहा सीताराम भाई पूछो तो सही हम क्यों आए। भाई हमारी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है, इसलिए हम यहाँ आए, और गाड़ी रास्ते में खड़ी रह गई। अरे दीदी हमारी गाड़ी ले जाओ, फिर जब गुजरात पेट्रोल पंप खोलेगा तब गाड़ी छोड़ने आएंगे, हमारी गाड़ी में जाओ। दीदी ने कहा वो कैसे हो सकता, अपनी गाड़ी में जाए और हमारी गाड़ी छोड़ के जाए। तो फिर दीदी अभी ऐसी बात कर रहे थे, गाड़ी में बैठी थी, और देखो बाबा की कमाल, गांव का सरपंच आ गया। ऐसे दीदी को दादी ओम शांति हाथ ऐसे करके दीदी को पाँव पड़ा। सीताराम भाई बोलता है दादी की गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। अरे नहीं है तो पेट्रोल पंप ले लो, चलो धक्का लगा के, मैं खुलाता हूँ भर देते हैं। धक्का मार के पेट्रोल पंप भी सामने ही था, और ले गए, और टांकी फुल कर दिया पेट्रोल की, और ने बिल फाड़ा, ने पैसा लिया, और फिर पेट्रोल भर के पेट्रोल पंप बंद कर दिया। सब देखने लगे ये गाड़ी में भरा, हमको क्यों नहीं देते। तो भाई सरपंच समझाने लगा वो दादी की गाड़ी है, अहमदाबाद जाना है इसलिए भराया है, इसमें आज थोड़ा गुजरात बंद है तो किसी को नहीं मिलेगा। तो दीदी ने कहा हरी नहीं आया, हरी का लाल आया, और पेट्रोल भरा, नहीं बिल फाड़ा, नहीं कुछ नहीं किया, पैसा भी नहीं लिया। तो बाबा कहता है निश्चय है तो बाबा सब कुछ हमारा कर लेता है। तो फिर हम घर आए और फिर बुधनवाड़ी के टेकरे रहते थे सब, तो यहीं रहते थे सब, यहाँ से कारोबार होती थी। और दीदी सुबह में नाश्ता लेके जाती थी, एक बास्केट दीदी के हाथ में, एक बास्केट मेरे हाथ में। संतरी दादी, शील दादी, विजेंद्र दादी, ये सब आबू जाते थे, वापस जाते थे, जाते समय आते समय अहमदाबाद से नाश्ता खाना मांगते थे। तो दीदी चल के
कांकरिया आवे तब रिक्शा मिले और फिर हम रिक्शा में बैठ के कालूपुर जाए और हम नाश्ता दादियों को खिलाए। तो एक भाई सूरत का नटवरसी भाई था, बहुत पुराना था, ये आया था, एक दिन रहा। अरे दीदी सिर्फ कांकरिया जाती है तब रिक्शा मिलती है और इतनी सेवा है, तो मेरी गाड़ी पुरानी है तो मैं सेवा में 2 मास दूं, ऐसा इसको संकल्प आया। तो फिर हम आए, बस स्टेशन से आए और नटवर में मिलने आए। दीदी मेरी गाड़ी मेटाडोल है, केसरी कलर की थी, तो मैं 2 मास आपको सेवा में देता हूँ कि आपको रिक्शा में बैठ के जाना पड़ता है तो मैं जरूर ड्राइवर सहित दे दूंगा। बोला दीदी खुश हुई, बोला भैया आपको संकल्प आया है तो दो। फिर सोमा भाई ने सूरत से मेटाडोल यहाँ भेजा ड्राइवर सहित। ड्राइवर का नाम सोमा भाई था और भी 15 दिन गाड़ी चलाया। तो अभी पुरानी थी तो कुछ हुआ होगा तो ठीक तो कराना होगा। तो कुछ भी पूछना हो तो दीदी के पास नहीं जाते थे, कुछ भी कहना हो तो सब मेरे को ही कहते थे, आप दीदी को बोलो, आप दीदी को बोल देना। तो भाई बेचारा मेरे पास आया और बोला अमर बहन दीदी को बताना कि मैं गाड़ी गैरेज में लेके जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। दीदी ने थोड़ा समय पूछा अमर सोमा भाई कहाँ गया। मैंने कहा दीदी ऐसा बोला मैं गाड़ी लेके जाता हूँ, मैरिज में जाके आता हूँ। दीदी ने कहा अरे ये आश्रम में रहता है, गाड़ी लेके किसकी मैरिज में चला गया है। मैंने कहा ऐसे बोला मैं मैरिज में जाके आता हूँ। तो फिर बेचारा 1 घंटे के बाद आया, सोमा भाई पहले यहाँ आओ फिर खाना खाओ। मेरे को पूछा बिना किसके मैरिज में चला गया था। दीदी ने बोला दीदी मैंने बोला मैं मैरिज में थोड़ी गया, तो गाड़ी लेके गैरेज में गया था। तो अमर बोलती है मैरिज में। मैं बोली मेरे को क्या मालूम, मैं कभी सुना नहीं गैरेज मैरिज, मैं तो समझी मैरिज समझी, मैं गाड़ी का गैरेज कभी सुना ही नहीं है, मैं तो मालूम नहीं, तो मैं ऐसे बोल दिया। तो मेरे वजह से किसी को डांट भी पड़ता था क्योंकि मैं भाषा नहीं समझती थी, बोलना नहीं आता था, तो भाइयों को डांट भी पड़ता होगा, कुछ कुछ बोल देती थी। तो ऐसे होता था। फिर हम आबू गए तो तब तो शांतिवन फिर बना। तो दीदी है ना 12 बजे तक बाबा रहता था ना, तो हम बाबा को मिल के फिर आए घर में, रूम में सोने, खाना पीना खाया। और दीदी का लंदन, अमेरिका, कनाडा, दुबई का प्रोग्राम बन रहा था, तो 2 मास दीदी जाने वाली। तो फिर मैंने कहा दीदी 2 मास जाएंगी, मैं दीदी बिना कैसे रहूंगी। दीदी 2 मास जाएंगी, मैं कैसे रहूंगी, दीदी बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर बाबा को मैं बोलती, बाबा को, बाबा दीदी जाएंगे मैं कैसे रहूंगी, घर तो जा नहीं सकती हूँ, घर तो गई भी नहीं, 3 साढ़े 3 के बाद साल के बाद गई थी, 3 साल से ज्यादा हुआ था। फिर मैं लोकेश घर गई क्योंकि प्रकाश मणि दादी ऐसे बोलते थे कि समर्पित होना है तो 3 साल के बाद लोकेश घर जाना। तो मैं लोकेश घर गई ही नहीं थी, 3 साल के बाद गई थी। तो फिर दादी को बात किया था कि भले जाओ। हम तो रात को बाबा को मिलके खाना खा के अभी सो जाएंगे। कोई बहनों दीदी को गुड नाइट करने आई थी, तो दीदी ऐसे तकिया करके सोने लगी तो तकिए के नीचे इतना सुंदर पार्सल बनाया था और बैंकों में से नई नई नोटों लाई हुई, एकदम बैंक की नोट होती और पैक करेला भी बैंक का था, 1 लाख से ज्यादा था।
तो इसमें लिखा हुआ था कि जी आप लंदन अमेरिका जा रहे हो तो संदेशी बहन को जरूर ले जाना। इतना लिखा हुआ पार्सल में से निकला। फिर दीदी ने तिजोरी में रखा। हमारी आलनंदा बहन है, इसको बोला तुम तिजोरी में रख दो। तिजोरी में रखा और फिर सुबह में तो अहमदाबाद के लिए निकलना था, तो दादी को मिलने गए। तो दादी ने कहा, दादी को बताया कि दादी ऐसा ऐसा पैसा किसी ने मेरे कमरे में रखा और ऐसा लिखा है, दीदी आप जाओ तो संदेशी बहन को जरूर ले जाना। तो दादी ने मुझे वरदान दिया था कि दादी नैरोबी गई थी और दीदी को ले गई। तो मुझे दीदी बिना रोना आ गया कि दीदी 15 दिन नैरोबी जा रही है, दीदी मैं कैसे रहूंगी आपके बिना। तो दादी ने मुझे मुंबई तक ले गई। दादी ने कहा चलो हमारे साथ, तुम हमको छोड़ने मुंबई तक चलो, तुमको प्लेन में बैठाती हूँ। तो पहली बार दादी ने मुझे प्लेन में बैठाया और मुंबई ले गए। और दीदी दादी मोहिनी बहन तीनों नैरोबी गए। तो तब मेरा पासपोर्ट भी कुछ नहीं था, पर मेरे को तो वो मालूम नहीं पासपोर्ट चाहिए ने वो हो तब विदेश जा सकते हैं। ऐसे नहीं, इच्छा कभी नहीं रखी है कि मैं विदेश जाऊं, यहाँ जाऊं। मैं दीदी के पास रहूं, ये मेरी इच्छा। दीदी मेरे पास रहे, वही इच्छा। फिर हम एक भाई आया था, अभी सुरेश भाई हमारे दीदी। तो फिर ये अमेरिका का लंदन का जो प्रोग्राम बना, तो दीदी ने दादी के कहा, तो दादी ने खास कहा भले अमर को ले जाओ। तो कल जाना है ना मुंबई वीसा लेने। बोला हाँ, तो अमर को ले जाओ। दादी ने कहा माना, बाप दादा का वरदान मिल गया। तो फिर हम मुंबई प्लेन में गए थे, मेरे ख्याल में वीसा लेने गए बुधवार के दिन। तो दीदी हर बात बाबा को पूछाती थी। कभी भी कुछ भी करना हो दीदी बाबा को पूछा बिना नहीं करती। पहले अमर बाबा को पूछो, फिर हम काम करेंगे, फिर हम मुंबई जाएंगे, बाबा को पूछो। तो बाबा को पूछने गई, बाबा हम वीसा लेने जा रहे हैं तो मेरा क्या होगा। तो बाबा ने हरी झंडी दिखाया कि बच्ची तुम भी बच्ची के साथ अमेरिका लंदन जहाँ जा रहे हो बच्ची के साथ तुम भी जाएंगे। तो हरी झंडी बाबा ने दिखाई वतन में। फिर तो हम मुंबई गए, नेपेशी रोड रहे और वही दिन गए वीसा लेने पहला अमेरिका का। तो अमेरिका का तो वीसा तुरंत मिल गया, कुछ पूछा नहीं। मैं और दीदी और महादेव नगर का अशोक भाई हमारे साथ कुमार आया था। तो दीदी को और अशोक भाई को और मेरे को तीनों को वीसा अमेरिका का मिल गया। और गुरुवार के दिन लंदन का लेने गए। तो लंदन का लेने गए तो अलग अलग बारी में तीनों को खड़ा रखा। तो दीदी को और अशोक भाई को मिल गया। मेरे को पूछा आप क्यों जाते हो, क्या संबंध है, ऐसे पूछा। मैं बोली मेरी दीदी है और दीदी जहाँ जाती है मैं जाती हूँ, जो सेवा करती हूँ क्या कहाँ। तो बोला आपको जाने की जरूरी नहीं है, आपको वीसा नहीं मिलेगा। तो मैंने बोला क्यों नहीं मिलेगा भाई। बोला नहीं आपको नहीं मिलेगा, कहाँ ना आप जाओ। तो मैं तो फिर दीदी के पास आके बैठी। दीदी ने कहा क्या हुआ बेटा। मैंने कहा वो मना करता है तुमको नहीं मिलेगा। मैंने बोला क्यों मना करता है, अशोक भाई पूछो क्यों मना करता है। तो अशोक भाई ने कहा भाई हमारी बहन पढ़ी लिखी नहीं है और जो सेवा करती थी बोल दिया, और हमारी दीदी जहाँ जाती है वो जाती है, क्यों मना किया। तो फिर बोला बड़ा साहब को इसको बोलो। तो बड़े साहब को बताया तो बोला इसका दूसरी बार इंटरव्यू लेंगे।
फिर 2 बजे तुम हाजिर हो जाओ, 2 बजे इंटरव्यू तुम्हारा लेंगे। तो हम फिर वापस एमपीएससी रोड आए, न्यू बैंक के सेंटर में दीदी को खाना खिलाया, हमने खाना खाया और फिर 2 बजे हम ऑफिस में गए। अशोक भाई साथ में आया। फिर 2 बजे से मैं 6 बजे तक हम बैठे, मेरा नाम ही अनाउंस नहीं होवे। मैं तो बाबा अभी थक गई, मुझे नहीं जाना विदेश, जाऊं मैं थक गई, बैठे बैठे थक गई, बाबा अभी विदेश नहीं जाना है। इतने में मेरा नाम अनाउंस हुआ। फिर निश्चय भी था, विश्वास भी था, बाबा ने हरी झंडी दिखाया है इसलिए, और अमेरिका का मिल गया है तो दीदी मुझे ले जाएंगी, दीदी मुझे छोड़ के जाएंगी नहीं, और सब मुझे विश्वास था हर बात में। फिर मेरा नाम अनाउंस हुआ। मैंने कहा बाबा एक तो क्या बोलना है, क्या बोलूं, आपको विदेश ले जाना है तो आगे जवाब दो और आपे बोलो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मुझे बोलने नहीं आता है और मेरे को किसी ने बताया भी नहीं यहाँ से कि ऐसे बोलना है ऐसे बोलना। फिर मैं जाके बोली तो अंदर किसने दरवाजे खोले थे, ऑफिस में अंदर गई, एक गोरी गोरी बहन बैठी थी, मुझे नमस्ते किया। तो मैं बहुत खुश हुई कि मेरे को थोड़ी नमस्ते करती होंगी, मेरे साथ बाबा है, वो बाबा को नमस्ते कर रही है। फिर मुझे पूछा और एक चेयर दिया कि तुम बैठो, और भाषा पूछा कौन सी भाषा बोलेंगी, इंग्लिश हिंदी के कोई और कोई भाषा बोलेंगी। तो मैंने क्या बोल दिया, नो इंग्लिश नो हिंदी। तो बोला कौन सी भाषा बोलेंगे। फिर मैंने कहा बहन मैं तो गुजराती बोलती हूँ, मुझे और कोई भाषा नहीं आती है। तो वो बहन गोरी गोरी चली गई। फिर दूसरी लड़की आई और मेरे को पूछा, बैठा, 1 घंटा मेरा इंटरव्यू लिया, आगे पीछे क्या क्या पूछा अभी तो इतना याद है नहीं है। इतना 1 घंटा पूरा इंटरव्यू लिया। बोला क्यों जाती हो, क्या संबंध है, किसके साथ है, कितने समय और विदेश गई हो। मैंने कहा मैं तो बहन पहली बार जा रही हूँ, कभी नहीं गई हूँ। तो बोला तुम्हारी दीदी अ, गई है। मैंने कहा वो पहले गई हुई है, अभी फिर जा रही है। तो बोला आप लोग क्या करते हो यहाँ जाके, क्या करेंगे। मैंने कहा हमारी दीदी है ना मेडिटेशन कराती है, लेक्चर देती है। बोला तुम क्या करती हो। मैंने कहा मैं तो मेरा ध्यान में जाती थी ना, ऐसे मैं भगवान के पास जाती हूँ, भगवान से बातें करती हूँ, भगवान को भोग धराती हूँ और मेडिटेशन कराती हूँ। बोला अच्छा। फिर बोला तुम्हारी दीदी को कोई बीमारी है क्या। मैंने कहा नहीं बीमारी नहीं है, बीपी है थोड़ा। तो बोला कितना है, हाई लो। मुझे तो वो मालूम नहीं है पर बीपी है। तो बोला कोई दवाई खाती है। मैंने कहा हाँ दवाई खाती है। बोला अपने आप खाती है तुम देती हो। मैंने कहा मैं देती हूँ। तो बोला गोली का नाम बताओ, कौन सी गोली खाती है। तो मैंने कहा आप, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ पर गोली देती हूँ और नाम बताती हूँ, आप लिखो। मैंने कहा पहला एक तो लिखो हार्ट जैसी, एक वाइट, एक काला टपका वाली, वाइट टपका वाली, एक सफेद, एक लीला हरा कलर वाली। ऐसे में 5 गोली दीदी को देती हूँ। तो ये लिखा। तो बोला फिर तुम्हारे पैसे कौन देंगे, तुम्हारे खर्चा कौन करेगा, फाइल तुम्हारी। मैंने कहा फाइल बायर मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो दीदी के पास ही रहती हूँ, दीदी मेरा खर्चा ले जाएंगी। तो बोला नहीं और तुमको अच्छा लगे यहाँ रह जाओ। मैंने कहा हम अच्छा लगता नहीं भी, हम रहने नहीं जाते हैं, हमारे आश्रम है। तो बोला टिकट का पैसा कौन देगा। मैंने कहा हमारे लंदन में आश्रम है, अमेरिका में आश्रम है और एक पेटी रखी है, इसमें सब पैसा डालते हैं और इससे हमारी संस्था चलती है, वो हमको बुला रहे हैं तो वो पैसा हमको देंगे। फिर बोला अच्छा। फिर तो मैं प्याला ले गई थी, तो इसको प्याला खिलाया, हाथ मिलाया। बोला तुम झूठ बोले। मैंने कहा हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं,
बोला तुमको घबराहट हुआ? मैंने कहा नहीं, हमको घबराहट भी नहीं हुआ। फिर हाथ मिलाया, बोला बहन तुम जाओ, खुशी से जाओ, जाके आओ। तो हम 2 मास अमेरिका, लंदन, कनाडा, फिर ये दुबई, सिंगापुर, सब जगह से 2 मास देश में जाके आए। दीदी अलग जाती थी और मैं अलग प्रोग्राम में क्लास कराने जाती थी। बंद है चालू 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 से चालू पब्लिक तो है मतलब फिर मेरा अमेरिका में दीदी का इंटरव्यू लिया, मेरा इंटरव्यू लिया। पूछा आपको अमेरिका में क्या अच्छा लगा? हमने कहा सब अच्छा लगा। दीदी का भी इंटरव्यू लिया, तो दीदी भी अलग क्लास कराने जाती थी, मैं भी अलग क्लास कराने जाती थी। तो जो मूवी विचारती थी तो मेरा किया हुआ बोला हुआ दूसरी बहन इंग्लिश में सुनाती थी। फिर कुछ बोलना होता था तो भूल भी जाती थी, क्या सोचा था क्या बोलना था भूल जाते थे। तो फिर बाबा याद कराते थे, बाबा को याद करके फिर भोग लगाते थे। आज भी विदेश वाले बुलाते हैं, अमर बहन आओ, आपका अनुभव तो हमको सुन के बहुत मजा आया। तो सारे विदेश में याद करते हैं, अमेरिका में आज भी बुलाते हैं। अंसा रावल मेरे को दीदी को टिकट का पैसा दे के भी गई है कि आप दीदी अमर और आओ। तो जाना था और दीदी तो वतन में चली गई। तो बाबा ने ऐसा बहुत अनुभव कराया है और कराता है। दादियों का भी बहुत अनुभव रहा है। अभी ऐसा वातावरण हुआ तो मेरा संकल्प चलता था सचमुच कि बाबा सब तो ये फोन में देख के कुछ अच्छा अच्छा सुनाते हैं और कराते हैं। बाबा मुझे तो कुछ भोग खिलाना, बाबा हमारी रक्षा करे। तो मेरा दिन इसमें जाता है, फोन से ही मैं बातें करती हूँ, बाबा का मैसेज सुनाती हूँ। और दीदी का अनुभव तो दीदी अथक सेवा किया है, मैं भी अथक बन गई, क्योंकि कभी मुझे थकावट का अनुभव नहीं हुआ है। हम रात को 12 बजे 1 बजे आवे, फिर नहा धो के आबू जाना है, फिर आबू से आए कभी, फिर नहा धो के बाबा को मिलके रात को आ गए, सुबह में पहुंचे। शिवरात्रि है, त्योहार है, फिर दूसरे काम जाना है। तो फिर हम इतने अथक बन गए थे कि गाड़ी ही हमारा घर है। दादी दीदी ने सारे गुजरात में अथक मेहनत किया है। बड़ौदा में तो खास कितने दिन मीटिंग को चलती थी, रात भर, कभी रात को निकलते थे। सूरत में इतनी मीटिंग को चलती थी। दीदी 12 बजे कभी खाना नहीं खाया, 2 बजते थे, 3 बजते थे। तो दीदी ऐसे अथक बन के सेवा की है और हमको भी अथक बनाया। और बाबा का साथ, दीदी का साथ आज मेरा जीवन बनाने में पूरा, दीदी का साथ, बाबा का साथ। वतन में से बाबा ने सिखाया, नीचे दीदी ने सिखाया। कहते हैं ना, पत्थर के साथ पारस भी पत्थर होता है तो भी पारस के साथ पारस बन जाता है। तो दादी जानके ने मुझे बहुत प्यार किया। अमर, रोना नहीं है, तुमको अल्लाह ने अमर बनाया है, परी बनाया है। अभी इसकी जो अधूरी रही हुई सेवा तुमको करना है। पर दीदी मुझे याद जरूर आती है, दीदी को कैसे भूल सकते हैं। हमारे जयंत भाई, चंपा बहन अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वो लोगों ने इतनी पालना दी है बाबा मम्मा की, दादियों की। इस तरह मैं ऐसी आत्मा हूँ, मैं अपने आप सोचती हूँ मैं ऐसे गरीब घर में मेरा जन्म हुआ, ऐसा मेरा कोई कर्म होगा तो ऐसे गांव में जन्म मिला। और
बाबा इतनी बड़ी हस्ती के पास मुझे रखा 40 से ज्यादा साल, और फिर दीदी मुझे छोड़ के वतन में बाबा के हाथ में हाथ देके वतन में चली गई। फिर हमारे मोदी साहब आज भी मेरे को नाम सही, मेरा नाम याद है। मुझे मोदी साहब ने इतनी पालना दी है कि मैं कैसे आपको दिखाऊं। मैं टॉली खिलाती थी ना, तो पहले मेरे मुंह में खिलाता था, फिर आपके मुंह में मैं डालती थी, तो ये मेरे मुंह में खिलाता था, मैं मोदी साहब को खिलाती। और दीदी को तो समझता था ये मेरी माँ है, तो दीदी को तो ऐसे बाकी पहन के मुझे शायद मिलता था कि ये मेरी माँ है। और हम राखी बांधने जाते थे, दीदी पहले आप आ जाओ, फिर सब पीछे बांधेगी। दीदी को कभी लाइन में खड़ा नहीं रखा है। क्या मोदी साहब के साथ तो हमारा रिश्ता, क्या प्यार है। आज भी मेरे को नाम मेरा इसके मुख ऊपर है। हम 3 साल दिल्ली राखड़ी बांधने गए, तो भी नाम, क्योंकि नाम मेरा क्या रखा था, धर्मिष्ठा। धर्मिष्ठा हमारी गांधीनगर वाली अपॉइंटमेंट लेती थी, એટલે કે तो ऐसा ही समझे न कि जो दीदी के पास रहता है वही अपॉइंटमेंट लेता होगा, इसलिए मेरा नाम धर्मिष्ठा रखा था। तो धर्मिष्ठा, दीदी का ख्याल रखना, तू दीदी को ये प्रसाद नहीं खिलाना। तुम लोग प्रसाद खा के कैसे बड़े हो गए हो, मेरे को भी बड़ा कर देगा, इसलिए मुझे बहुत काम करना है। अभी गुजरात को मुझे क्या क्या बनाना है, तुम मुझे बहुत प्रसाद नहीं खिलाओ। मैंने कहा हम प्रसाद थोड़ा खिलाएंगे, पर हमको 1 महीने में 2 बार मिलो। हमको आपको मिलने की बहुत खुशी होती है और मन होता है हम आपको मिलने। अरे तुम मेरे को काम करने दो, मुझे बहुत काम करना है, सारा गुजरात को अच्छा बनाना है। तो ऐसा सादा सिंपल मोदी साहब इसकी ऑफिस में बैठता था, एकदम सादी सिंपल ऑफिस, हाँ सादी, एक कुर्सी में बैठ के वो काम करता था। और मोदी साहब ने मुझे बहुत प्यार दिया है। और फिर हमारे जगदीश भाई दिल्ली वाला, ये भी मुझे बहुत प्यार किया है। अमर, तुम जैसी हो ऐसी रहना, जो दादियों के ब्राह्मणियों की तरह नहीं करना, हंसती हो ऐसे हंसती हमेश के लिए रहना। तो हमारे जगदीश भाई बहुत मुझे पालना दी, और हमारे लोटस में 1 महीने रहा था, और मुझे बाबा के पास भेजा था, तू जा मेरा संदेश लेके आओ। तो बाबा याद प्यार देते थे और मैं जाती थी। रमेश भाई रात को आया रहा, इसको बहुत खुजली उपड़ी। 12 बजे उषा बेन हमारे रूम में आई, अमर तुम जाओ जल्दी वतन में से दवा लेके आओ, रमेश को बहुत खुजली आती है, तुम जाओ जल्दी जाओ, बहुत खुजली आती है। और नींद में से मेरे को दीदी ने नींद में से उठाई, तो बाबा के पास जा और संदेश ले आओ। रात को 12 बजे नींद में से मुंह धुलाई करके देख, फिर मैं बाबा के पास गई। बाबा ने कुछ वतन में से दवाई दिया, कौन सा तेल कहा पता नहीं, वो तेल कुछ दवाई दिया। फिर रमेश भाई ने दवाई लगाया, फिर रमेश भाई को नींद आई। और ऐसे कई संदेश गुजरात में, देश में बाबा ने संदेश द्वारा सेवा कराई है। ज्यादा बड़ौदा, राजकोट और सूरत, इतना भोग से वारा सेवाओं हुई से। बड़ौदा में तो महीना में 3 बार आती थी, 4 बार आती थी। मैं रंजना बेन के सेंटर, राजबेन के सेंटर में और ज्यादा सेवाओं हुई है। और जितने सेंटरों खोली हैं, बाबा ने नाम भी रखे हैं, बाबा को भोग भी खिलाया है, बाबा ने संदेश भी दिया है। तो ऐसे संदेश द्वारा भी बाबा ने आज तक सेवा कराता है, कराएगा, और हम खुशी से करते हैं। मोहिनी बहन ने वतन में कहा, वतन में मधुवन में मोहिनी बहन का भोग लगाने मेरे को बुलाया था। मुन्नी बहन ने कहा तुम्हारी सहेली थी, एक बार तुम वतन में भोग खिलाओ इसको।
तो वतन में कहा तुमको बाबा का वरदान मिला हुआ है, तुम सदाए सबको वतन में भोग खिलाती रहो और सेवा करती रहो। यही वरदान जब तक अंत तक चलता रहेगा और बाबा तुमको शक्ति भरता रहेगा। तो मोहिनी बहन से भी बहुत प्यार था। मोहिनी बहन तो हमारी चंपा बहन जैन भाई को भी बहुत प्यार पालना की हुई है। राजबहन के सेंटर में आते थे, रहते थे। तो ऐसा बाबा का बहुत अनुभव डगले में पगले आज भी है। तो ऐसा वातावरण में अभी तीसरा गुरुवार भोग लगाया था। बिना भी होते रहेगा, ये तो परिस्थितियों राह देख के बैठी है एक दूसरे को साथ देने के लिए। पर बाबा अपने बच्चों की रक्षा कर रहे हैं कि मेरे बच्चे अभी कुछ न कुछ जो छोटी मोटी कमियों हैं वो सब जल्दी परिवर्तन कर ले। इसलिए बाबा एक एक बच्चों की रक्षा कर रहे हैं और बाबा साथ है। बाबा अपने बच्चों को कुछ होने नहीं देंगे। तो बाबा ने अगला गुरुवार यही संदेश दिया था और बाबा संदेश देता रहता है। बाबा आज भी मुझे बहुत प्यार करता है और दीदी भी मेरे साथ हैं। मैं ऐसा ही अनुभव कर रही हूँ। बाबा ने मुझे इतनी शक्ति दी है कि मैं दीदी बिना कैसे रहूंगी, कैसे रोज, ये मैं सोच नहीं सकती हूँ। पर बाबा ने मुझे इतनी शक्ति दी है कि जैसे दीदी अभी भी मेरे साथ है और साथ का मैं अनुभव करती हूँ। अभी भी मेरे कान में आवाजें आता है कि दीदी जैसे मुझे बुला रही है, आवाज करती है। और दीदी ने इतनी पालना लेके मुझे बड़ा किया है। तो दीदी की ये जरूर मुझे यही महीने में मेरी बर्थडे थी, गई साल 1 मई मेरी बर्थडे है। तो दीदी ने इतना धाम धूम से मेरी बर्थडे मनाया, मुझे रोना आ गया। दीदी मैं कौन सी आत्मा हूँ, तो ऐसे में बड़े बड़े का प्यार पालना में पल रही हूँ। तो दीदी ने 2 शब्द मेरे लिए बोला, ये बोली है ऐसी बाबा ने मेरे पास भेजा है। कैसे बच्ची को बाबा ने आप समान बाप समान बना के बच्ची कैसे आगे बढ़ रही है, सबको सुख दे रही है, मैं अनुभव कर रही हूँ। मैं बोली बाबा मुझे दीदी ही चाहिए, मेरे संग संगम सारा पूरा रहे। और वो मालूम नहीं था कि 15 दिन के बाद तो दीदी मेरे पास नहीं है। तो यही महीने में दीदी हॉस्पिटल में थी और मम्मा के महीने में 6 तारीख दीदी ने शरीर छोड़ा। तो वही दिन मैंने क्यों मेरा मन अपसेट था तो मैं बाबा के पास नहीं गई। पर वो दिन गुरुवार था तो हमारा उस ज्योति बहन है इसका सेंटर में मैं आई नहाने धोने। तो बोला फ्रूट रखा है तुम याद देके से आओ। तो वही दिन दीदी बाबा के पास चली गई थी। पर मेरे को ऐसा नहीं था कि दीदी चली जाएगी। तो दीदी ने बाबा वतन में नहीं मिला पर मम्मा मिली। तो बाबा ने क्या बताया, बाबा तो दीदी के पास होंगे पता नहीं, वतन में नहीं था। मम्मा और दीदी की तबीयत ठीक नहीं है। तो ऐसा दिखाया कि मम्मा दीदी का हाथ पकड़ के वतन में जैसे चला रही है, चलो चलो बच्ची चलो ऐसे। तो एक हॉस्पिटल में से सूक्ष्म शरीर से मम्मा दीदी को वतन में लेके आई। फिर 12 बजे तो गुरुवार के दिन में दीदी ने शरीर छोड़ दिया। तो ये लास्ट ऐसा संदेश बाबा ने वतन में दिखाया था। और ऐसे बड़े बड़ों का कांटेक्ट दीदी के साथ अमिताभ बच्चन को मैं मिली, आया था अहमदाबाद लोटस में होटल में रहा था।
मैंने कहा दीदी मुझे अमिताभ बच्चन को मिलना है। दीदी बोली तू थोड़ी मिलने देगा, इतनी सिक्योरिटी होती है वो नहीं मिलने देंगे। मैंने कहा मुझे मिलना है। अरे नहीं मिले, मेरे को मीटिंग में जाना है, महादेव नगर मीटिंग है। मैंने कहा मुझे जाना है दीदी, ठहरो ना, मैं मिल के आती हूँ। तो मैं अमिताभ बच्चन को मिल के आई और प्रसाद दे के आई और बहुत खुश हुआ, इतनी अच्छी आत्मा है। और राजीव गांधी हमारे कांकरिया भाषण करने आया था। तो राजीव गांधी है ना आबू में आया था, तो मुझे राजीव गांधी से मिलने की बहुत इच्छा थी। बाबा मुझे राजीव गांधी को मिलना है। तो फिर ब्रिज मोहन भाई को कहा दीदी ने, उसको राजीव गांधी को मिलना है। तो बोला मैं बुलाऊंगा। तो फिर दीदी तो आबू चली गई थी। फिर ब्रिज मोहन भाई ने वो पेन टेली प्रिंटर में मैसेज दिया, अमर तुम आओ राजीव गांधी को मिलना है। तो राजीव गांधी को खाना खिलाने में मेरी ड्यूटी में मेरा नाम लिखा मिलाने के लिए। दादी के साथ राजीव गांधी खाना खाने बैठे तो हमको पीरेस ने बुलाया। फिर खाना खा लिया। ब्रिज मोहन भाई ने राजीव गांधी को कहा ये लड़की आपको बहुत याद करती है। तो राजीव गांधी मेरे को ऐसे मिला जैसे बाप भाई कैसे मिलता है, ऐसे राजीव गांधी आबू में मेरे को मिला। फिर इसको चूंटनी लड़ना था ना, तो अहमदाबाद आया था। कांकरिया आया तो सब पेपर में आया कांकरिया राजीव गांधी आने वाला है, राजीव गांधी आया। तो मैंने कहा मुझे राजीव गांधी को मिलना है। बाबा आप साथ में चलो, मुझे राजीव गांधी को मिलना है। तो फिर बाबा ने कहा बच्ची मिलेगा चलो। तो मैं तो गुलदस्ता मंगाया, हार मंगाया। और अभी एक राजकिशोर वलसाड़ का रहता है, लोटस में खाना खिलाता है। एक वीणा बेन बारेजा में रहती है बड़ौदा। और वीणा बेन को और राजकिशोर को मैं लेके मिलने गई कांकरिया। मैंने कहा चलो, बाबा ने कहा है राजीव गांधी मिलेगा। तो दीदी बोली वो लेटर मांगेगा, ऐसे तेरे को नहीं मिलने देंगे, कितनी सिक्योरिटी है। मैंने कहा बाबा ने कहा नहीं मिलेगा, मैं जाऊंगी मिलने। तो मैं मिलने गई, पुलिस ने रोका, बोला नहीं आपको नहीं मिलेगी। मैंने कहा हमारा भाई है आया था और आबू, तो हमको कहा था मिलने आना, तो हमको जाना है। बोला हाँ भले जाओ। तो फिर इसके नजदीक दूसरी पुलिस ने रोका, वो भाषण लेक्चर कर रहा था। पुलिस ने रोका तो भाषण करता करता बोला वो बहनों को आने दो। राजीव गांधी भाषण करता करता बोला वो बहनों को आने दो। फिर मैं, वीणा बेन और राजकिशोर हम तीन कांकरिया वो स्टेज ऊपर गए। इसका लेक्चर पूरा हुआ। फिर हमको बहुत प्यार से मिले। हम लिटरेचर ले गए थे, ट्रॉली ले गए थे। मैंने कहा यहाँ बाजू में हमारा आश्रम है, आप चलो ना। तो बोला नहीं हमको अभी टाइम नहीं है, फिर आएंगे। तो अभी ब्रिज मोहन भाई ने सोनिया गांधी को मिलाया, मनमोहन को मिलाया, और क्या दूसरा सबको, मतलब वीआईपीओ को बाबा ने, दीदी ने। तो मैं अपने आप सोचती हूँ मैं कौन सी आत्मा हूँ, इसलिए मैं कहती हूँ मेरे जैसा लकी कोई नहीं है। तो मैं बाबा का लाख लाख शुक्रिया मानती हूँ। मेरा जीवन का उद्धार बाबा ने किया और हमें खुश रहती हूँ। मेरे को ढूंढने वाला भगवान मुझे मिल गया, यही खुशी में रहती हूँ, खुशी बांटती हूँ। ऐसे तो बहुत अनुभव बाबा का है, हर एक को करना है, करते रहना है, अंत तक बाबा हमारी रक्षा करता रहे। हम जल्दी जल्दी सब फरिश्ते बन जाए और सतयुग में राज करने फिर वापस आवे। बहुत बहुत धन्यवाद जयंत भाई, विपुल भाई, मनीष भाई, चंपा बेन और सब सेवाधारी मेरा
बहुत बहुत मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ, शुक्रिया बोलती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। देखो आपने तो हंसाया भी और हंसते हंसते सब कुछ सिखाया भी, बहुत गहरी गहरी बातें भी सुनाई। और संकल्पों की सिद्धि अगर देखनी है तो हमारी अमर बहन जी की देखो, देखो कैसे बाबा बलिहार जाता है। जो आपने संकल्प किया वो सिद्ध हुआ। यह है आपके संकल्पों की सफलता। तो 13 की बात तो बड़ी अच्छी लगी, 13 13 करके आप तो बलिहार हो गए, ठीक है ना, 12 नहीं 13। तो बड़ी खुशी की रमणीक रमणीक बातें आपने सिखाई, भोली भाली सुनाई। तो एक दो क्वेश्चन आपको करना चाहता हूँ अमर बहन जी, क्योंकि जी आपका जो पार्ट है बहुत 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 विशेष है संदेशी के हिसाब से। तो जब आप वतन में बाबा के पास जाती है तो क्या जी। इसमें कभी इविल सोल का इसमें हिसाब डिस्टर्ब करता है? कभी वो आपको परेशान कर सकती है, किसी भी संदेशी को, आपको मतलब संदेशी हाँ कभी हाँ इसमें हाँ इंटरफियर हाँ करती है? अच्छा। हाँ, हो सकता है। अच्छा। क्योंकि मेरे को ही हुआ था, मैं पालड़ी भोग लगाने जाती थी, जी। तो गाड़ी नहीं थी, रिक्शा में जाते थे। हाँ। तो वो नदी के किनारे समसन है, हम्म। पालड़ी भोग लगाने जाती थी। जी। रिक्शा में जाती थी तो रिक्शा बिगड़ी और समसन के गेट आगे बिगड़ी। तो वो भाई को मैंने कहा, भाई चलो चलो, मेरे को तो देरी हो रही है भाई, अब आपकी रिक्शा ठीक नहीं हो तो मैं दूसरी रिक्शा में चली जाती हूँ। चलो चलो कहा ना, तो कोई आत्मा आ गई। तो मैं पहाड़ी पहुंची, भोग भी लगाया। फिर भोग लगा के फूलनवाड़ी के टेकरे आई, तो वो आत्मा मेरे साथ आई और मैं जम तम जैसा वैसा बोलने लगी। दीदी को बोलने लगी, ये बड़ी बहन कौन है? तो मेरा नाम तो रोहिदा है। सचमुच मुझे याद है। और मेरा चेहरा सारा बदल गया। तो मंजुला मम्मी को दीदी ने कहा, बुलाया कि इसमें कोई आत्मा आ गई है। परंतु बाबा का पावर था ना, इसलिए भोग लगाया, इतने तक कुछ नहीं हुआ। वो बाहर खड़ी रही, फिर भोग लगा के आई, फिर मेरे साथ आई। फिर दीदी है ना, वो मुस्लिम दीदी और मंजुला मम्मी कहाँ किसी के पास ले गए और सारे मेरे कपड़े वो नारियल किया और इसको कुछ दिया और चली गई। ऐसा कभी होता है, जी। जरूर जी। होता है। और फिर बहुत पावरफुल योग नहीं होता है तो हम्म। हमारे में प्रवेश हो जाती है हाँ। और उल्टा सुल्टा काम करा लेती है। हाँ। तो मैं हूँ, और बाबा कहता है ये अंत में बहुत होगा, हमारा हम्म। योग नहीं होगा ना। तो कई सेंटरों में अभी जी। हम पानी प्रसाद वही या क्लास करा रहा था हम्म। कि कई सेंटरों में भी फोन आने लगा कि आत्माओं आती है, हैरान करती है, नींद नहीं करने देती है। हम्म। तो ये समय आ गया है, क्योंकि ये लाखों लोग मर गए हैं। अभी ये हम्म। सबका जन्म तो तुरंत नहीं होगा। जी। हाँ, जन्म सबका होगा, तो वो आत्मा वो तो भटकेंगी ना। जी। इसलिए बाबा कहते हैं योग में रहो बच्चे, योग का अभ्यास बहुत लंबा रखो। योग होगा तो कोई आत्मा नहीं आ सकेंगी, लेकिन जरूर आएंगी, जी। जरूर होगा। जी। दूसरा, होता है। दूसरा, हम्म, जब आप अमर बहन जी भोग लगाते हैं और वतन हम्म। में पहुंचते हैं, तो वतन में जो आप पहुंचते हैं तो उसमें किस तरह से फीलिंग होती है? तुरंत आप अपने आप को वतन में पाते हैं या फिर शरीर से सूक्ष्म शरीर के रूती से आप निकल रहे हो और सूरज चांद से पार, उस तरह की फीलिंग होती है? कैसी फीलिंग होती है डायरेक्ट वतन में हाँ अपने आप हाँ को? हाँ, ना 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 होती है। कभी कोई दूसरा संकल्प कुछ होता है, कभी कुछ हुआ है, कभी सेंटर का वातावरण ऐसा वैसा है, तो भारेपन लगता है, नहीं उड़ सकते हैं, ऐसी असर होती है। जाने में 4-5 गीत बज जाते हैं तो भी वतन में नहीं जा सकते हैं। ये हल्कापन नहीं लगता है, जैसे मैं नीचे आ रही हूँ, नहीं जा सकती। फिर अच्छा। कई सेंटर में जगह बदल के बैठते हैं कि ये जगह नहीं देना, ये सोफे में बैठूं, फिर जा सकती हूँ। कभी हमारी बुद्धि
मन कोई संकल्प विकल्प है तो नहीं उड़ सकते हैं, और फिर वतन में जाने में देरी लगती है, फिर संदेश क्या कि नहीं कर सकते हैं बाबा का, हाँ क्योंकि बुद्धि क्लियर नहीं होंगी जी तो संदेश क्या कि नहीं कर सकेंगे। तो 25 साल पहले बाबा ने मैसेज दिया था कि बच्चे ऐसा समय आने वाला है कि नई ट्रेन होंगी, नई प्लेन होगा, कुछ साधन नहीं होगा, तो वतन में से आने जाने का संदेश बच्ची तुमको लेने आना पड़ेगा, इसलिए अपनी बुद्धि बहुत क्लियर रखना, ऐसे बाबा ने मेरे को कहा। जी जी। तो अमर बहन जी, वैसे तो ये संदेशियों का पार्ट एक तरह से बाबा ने बंद ही कर दिया है। पहले तो यूं कहो हाँ, तो हर बंद कर। सेंटर पर संदेशिया हुआ करती थी, एक समय था। और हाँ आज ये हाँ समय हाँ है कि बस उंगली पे आप गिन सकते, इतनी कम संदेशिया अब रही है। तो आप क्या हाँ। समझती है, ऐसी कौन सी विशेष बात आपकी है जो बाबा ने आपको संदेश पुत्री के रीति से रखा है और बाकी बहुतों का पार्ट पूरा हो गया? क्या विशेषता ये आप मैं समझ? ये मैं भी सोचती हूँ। मैं अमृत वेले बाबा के पास जाती हूँ, परम धाम में जाती हूँ, बाबा मेरी जगह कहाँ है, वो परम धाम परम धाम कौन सी जगह है बाबा, मेरे को कहाँ चिपकाएंगे आप, तो परम धाम में जाकर जगह ढूंढती हूँ। और मैं अपने आप भी कौन सी आत्मा हूँ कि बाबा मुझे आपने संदेश बनाया है, ऐसे में कभी सपन में नहीं सोचा था कि बाबा आप मुझे मिलेंगे, आप मुझे संदेशी बनाएंगे। एक सूक्ष्म वतन क्या है वो तो कभी सपना में नहीं सोचा था, कभी नामे नहीं सुना था, वो जी बाबा की कमाल है। जी ऐसे बीच में बहुत सालों के पहले कोई माता कहती है ध्यान में जाती हूँ, कोई भाई कहता है मैं ध्यान में जाता हूँ, तो संदेशियों का पाठ बंद किया था। जी और हमको मोहिनी बहन को ऐसे 2 3 4 को कहा था सिर्फ भोग खिलाओ, संदेश नहीं लाना। ऐसा 1 2 साल ऐसे ही भोग लगाया था, सिर्फ भोग खिलाते थे, संदेश नहीं लाते थे। अच्छा फिर हमारे यहाँ सूरज में लता दीदी ने कोई अपना अनन्य भाई ने शरीर छोड़ा था, तो लता दीदी ने प्रकाश मणि दादी को फोन किया, दादी संदेश ना लावे पर अमर भोग लगाने आवे, वो आत्मा को भोग जरूर खिलाना है। तो मैं मना करती थी कि भोग बंद है, दीदी ने बोला दादी का मना है तो अमर नहीं आएंगे। तो दादी को फोन किया, फिर दादी ने मेरे को सूरत भेजा कि अमर तुम अनन्य भाई था बाबा का बच्चा, तो भोग खिला के आओ। तो फिर हम नहीं जाते थे, जैसे दादी कहते थे ऐसे करते थे, कायदे में फायदा है। अभी ये भी पाठ कितने तक चलता रहेगा, अभी तो पूरा हो जाएगा, कृष्ण का जी जन्म हो जाएगा तो बिल्कुल। सब कुछ बंद हो जाएगा, ध्यान का पाठ भी बंद हो जाएगा, भोग खिलाना भी बंद हो जाएगा, ब्रह्मा बाबा की आत्मा चली जाएंगी तो फिर किसको भोग खिलाएंगे, शिव बाबा है तो शरीर नहीं है, खाएगा नहीं। जी मेरे को आपकी सारी गुजरात की बहनों की मीटिंग थी भरूच में, तो नलिनी दीदी पट्टी कराने आई थी, मुंबई वाली। तो सब मेरे को समझते थे, चंद्रमणि दादी ने मेरा नाम रखा था सल्ला का खिलौना, ये सल्ला का खिलौना है। तो चंद्रमणि दादी ने मेरा नाम ऐसा रखा था, ये तो सल्ला का खिलौना है। और सब दादियों मुझे बहुत प्यार करती थी और हंसी भी करती थी। तो तब नलिनी बहन ने कहा अमर ब्रह्मा बाबा को दाढ़ी मूछ है वतन में। मैंने कहा मैं तो ऐसा तो दीदी कभी कुछ देखा नहीं है, बाबा का चेहरा ऊपर तो मैं मूछ दाढ़ी तो नहीं देखा है। बोला है। मैंने कहा मैं देखा नहीं दीदी। बोला है, तू तो भोग खिलाने जाती है तो दाढ़ी मूछ नहीं देखती है। मैंने कहा नहीं, मैं तो ऐसे कभी कुछ देखा नहीं। बोला आज जाओ भोग खिला के आओ और दाढ़ी मूछ देख के आओ। तो भरूच ने मेरे को सारी गुजरात की बहनों मुझे वतन में भेजा, और मैं बाबा को ऐसे बहुत ध्यान से ऐसे ऐसे देखने लगी। तो बाबा ने कहा आज क्या है बच्ची देख रही हो। मैंने कहा बाबा नीचे से ऐसे कहा है कि बाबा को दाढ़ी मूछ है। तो बाबा ने कहा बच्ची दाढ़ी मूछ वाला तो शरीर जल गया, ये तो संपूर्ण ब्रह्मा है, बताना जाके
संपूर्ण बर्मा वतन में बैठा है, हाडी मूसवाला तो उन्हीं के शरीर जल गया। ऐसा बाबा ने कहा था। जी जी तो जी। मुझे सब वतन में भेजते थे, नीरवेर भाई कभी भेजते थे, कभी अभी भी ब्रिज मोहन भाई कभी कुछ होता है तो फोन करता है। अभी थोड़े दिन पहले ओवारसी में भंडारी किसी ने चोरी कर लिया था, पैसा काट लिया था। अभी तो ब्रिज मोहन भाई का फोन आया, अमर बाबा को पूछो किसी ने भंडारी का चोरी किया है। ठीक है, अभी कुछ वो पूछना है पूछो। अमर बहन जी वो कट हो गया, इंटरनेट की प्रॉब्लम आई, तो जो आपने कहा वहां से अटक हो गया कि ब्रिजमोहन भाई जी का फोन आया और भंडारी की हाँ चोरी हुई, उसके बाद कट हो गया, सुनाई नहीं पड़ा हमको। हाँ, ये ब्रिजमोहन भाई का फोन आया, भंडारी चोरी गई है हाँ तो बाबा को पूछो। तो बाबा ने मैसेज दिया, किसी का ऐसा धन आया होगा तो चला गया, इसका अच्छा सोच नहीं करो। अच्छा अच्छा। ओके, एक तो दो कभी बातें होता और। है। जी जी। ओके, एक दो हाँ बातें और कि आप जब हाँ, चाहे तब बाबा के पास जा सकते हैं या अमृत वेले में ही, या कैसे, कि खाली गुरुवार को? ना ना ना, जब जाए तब नहीं जा हाँ। सकते। ओके, तो जब जैसे अपने अपने रीते से नहीं जा सकते हैं, कुछ हाँ। जरूरी बात है तो हम्म, जाना तो होता है। जी जी। अच्छा, दूसरा जैसे ऐसे वो, हाँ बोलिए। हाँ, कहिए क्या कह रहे हैं? ऐसे अपने रीते से नहीं जा सकते, हाँ कायदा है। हाँ, जी जी जी। कब जो भोग लगाना है, किसी का भोग है, हम्म बाबा सब सुबह में बोलते हैं बाबा इसका भोग है खिलाने आएंगे, तो बाबा हम्म, बुलाता है, न कि नहीं। बराबर। अब समझो कि कल गुरुवार है और आपको कल भोग लगाना है, और आप भोग लगाने जब दिया बैठते हैं अमर बहन जी, तो उस वक्त आप क्या हाँ संकल्प करते हैं? बाबा को कहते हैं कि बाबा मेरी रस्सी खींचो, या क्या हाँ, आपका क्या संकल्प है? नहीं बस बाबा को याद करते हैं। और कब ऊपर, जैसे शरीर यहाँ है, मैं ऊपर जा रही हूँ, लिफ्ट में बैठते हैं और कैसे लिफ्ट जाती है ना, ऐसा अनुभव होता है जैसे मैं ऊपर जा रही वाह वाह, बहुत अच्छा। अच्छा, जैसे हूँ। हर ब्राह्मण आत्मा जो होती है वो अमृत वेले में हाँ या जब भी योग करे तो वो दिव्य बुद्धि के द्वारा वतन में जाती है, लेकिन आपका दिव्य हाँ दृष्टि का पार्ट है। तो हर रोज अमृत हाँ, वेले में आप भी क्या दिव्य बुद्धि से वतन में जाती है, कि हमेशा जब भी होता है तब आप ना दिव्य ना दृष्टि से? ना ना, ऐसे ऐसे जाती हूँ। पर क्या इमर्ज करती हूँ, सभी जो बैठे हैं ना अपने पूर्वज, एडवांस पार्टी, हम्म सबकी दृष्टि लेती हूँ। हम्म फिर मैं बाबा को बोलती हूँ, बाबा आप जहाँ जाते हो मुझे भी ले जाओ चक्कर लगाने। तो जी सारे कभी गुजरात में चक्कर लगाते हैं, बाबा के अंगुली पकड़ के जाते हैं। बाबा ऐसे फरिश्तों पे दम जाता है, बहुत मजा मजा आती है बाबा के जी साथ जी उठने जी की। जी। लेकिन जो तो मैं बाबा कहना के साथ। जी, लेकिन हम्म। मैं जो खास पूछना चाहता हूँ वो ये है कि सारे ही हाँ ब्राह्मण आत्माओं के पास ज्ञान के आधार से दिव्य बुद्धि है, लेकिन आपके पास दो हाँ चीज है, आपके पास दिव्य बुद्धि भी है और दिव्य दृष्टि भी है। तो आपको ये हाँ, कैसे समझ में आता है कि इस वक्त मैं वतन में दिव्य बुद्धि से हूँ या दिव्य दृष्टि से हूँ? ये फर्क आप तो कैसे? फर्क पड़ता है ना, वो शरीर में रह के होता है अच्छा, कि जी, शरीर में हूँ और योग कर रही हूँ। ओके, और आखिरी वो एक दो शरीर बात। से, हाँ, जी हाँ, वो बोलिए। शरीर ही बन के हाँ, फरिश्ता अच्छा, रूप का अनुभव होता ओके, वेरी गुड। अच्छा, आपने शायद बाबा को पूछा होगा कि दीदी ने भारत में जन्म लिया है या भारत से बाहर? है, वो नहीं बताता। नहीं, ऐसे तो मैं बाबा बता देते हैं। महसाणा वाले सल्ला देन ने कहा बाबा को बोलो दीदी को क्यों बुला लिया। तो हाँ, मैंने कहा बाबा दीदी को क्यों बुला लिया आपने। तो दीदी बाबा ने कहा मम्मा को जरूरी थी ना, मम्मा ने बुलाया है, मम्मा ने सच्ची बोला, मैंने नहीं हाँ बुलाया। हाँ, ये आपने अटलादरा में सुनाया था, मैं था बिल्कुल। हाँ, तो तो बाबा ने कहा था जी कि जहाँ मम्मा है यहाँ बच्ची है, इतना बताया। जी जी जी। तो जैसे दादी बस, प्रकाश मणि के बारे में बाबा ने बताया कि दादी ने हाँ मेल का चोला लिया है अब लड़के के रूप में, हाँ तो दीदी के बारे में हाँ, बाबा ने आपको बताया कि अभी मेल या फीमेल क्या? बताया ऐसे, माँ बाप बताए थे, बहुत अच्छे रॉयल थे वतन में। ओके, माँ बाप अच्छे बताए थे और बच्चा के रूप में छोटा बच्चा बताया था, वो वतन में बताया था। और जहाँ मम्मा है ना, जी यहाँ बच्ची एडवांस पार्टी में खास मम्मा की मदद में गई है। क्योंकि सलाह बच्ची को पहले शुरू से था कि मम्मा की ब्राह्मणी बनूं और सेवा करूं।
अच्छा, तो ये बच्ची का संकल्प अभी मम्मा के पास सेवा करने ले ओके, गया। वो भी दिल पूरी हुई। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। ओके, वेरी गुड। आपने बहुत अच्छी बातें, हमेशा खजाने के रूप में रहेगी ये बातें हम सबके पास, क्योंकि संदेशी की जो बात है तो कई भाई बहनों को थोड़े कंफ्यूजन होते हैं, उस करके मैंने आपको जी सवाल पूछे और आपने बहुत क्लियरिटी से उन बातों पर प्रकाश डाला, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब अभी शुक्रिया अदा करें। डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आप? एक हमारे गवर्नर दादा था ना, हाँ गांधीनगर में, बहुत ब्रह्मा कुमारी का नाम सुन के हाँ। वो बहुत वो होता था कि ब्रह्मा कुमारी वाले क्या करते हैं पता है, हम्म फोटा फाड़ के ले जाते हैं और हम्म। मैगजीन बनाती हैं। तो ब्रह्मा कुमारी को कभी नहीं मिलना। तो चंद्रिका बेन, नवीन भाई, कैलाश बेन, दीदी, मैं, हम सब मिलने गए गवर्नर को। तो बोला नहीं, प्रोग्राम की बात तो मेरे सामने करना है नहीं, ब्रह्मा कुमारी वाले आपके प्रोग्राम में कभी नहीं आएंगी। और मैं बैठे बैठे ऐसा योग कर रही थी कि दादा को कैसे मनावे बाबा, दादा को क्या बोलूं, दादा बाबा ये दादा को मैं क्या बोलूं, ब्रह्मा कुमारी के लिए इतना बोल रहा है। तो मना किया, बोला हम अहमदाबाद में आपके प्रोग्राम में नहीं आएंगे। फिर हम तो सब उठ के, दीदी, चंद्रिका बेन, नवीन भाई, कैलाश बेन, सब उठ के बोला अभी चलो, दादा मना करता है। फिर मैं तो दादा के पास कान में जाके बोली, दादा प्रोग्राम में नहीं आओ, पर हमारे आश्रम में तो आओ। हाँ बेटी जरूर आश्रम में आऊंगा, नाश्ता करूंगा, पर प्रोग्राम में नहीं आऊंगा। मैं बोले प्रोग्राम में नहीं आओ, आप हमारे सेंटर आके देखो और नाश्ता करो। तो गांधीनगर सेंटर में फिर तारीख दिया, दीदी दीदी आओ और नाश्ता करने आएगा। फिर दीदी को बुलाया, वापस आए, फिर गांधीनगर सेंटर में आया, नाश्ता किया, और फिर हम मोहिनी बहन को लेके वो दादा को मिलने गए। तो मोहिनी बहन को बोलते हैं ये बच्ची बहुत अच्छी है, मेरे को बोला कि मेरे को नाश्ता करने ले गए आपके आश्रम में और मुझे मजा आया। तो बोलता है ये बहन को हमको दे दो और हमको पढ़ाएंगी। तो दीदी बोलती है वो पढ़ी लिखी नहीं है। तो मेरे को बोलता है बेटी तू ऐसे नहीं चलना, ऐसे चलना। अरे पढ़े लिखे आज लोग क्या कर रहे हैं मालूम है, मेरा बाप भी नहीं पढ़ा, तुम नहीं पढ़ी हो ना वही अच्छा है, तुम्हें भगवान पढ़ा रहा है, इसलिए ऐसे कभी नीचे मुंह नहीं रखना, ऊंचे मुंह रखना। फिर गवर्नर इतना अच्छा कांटेक्ट में आ गया। तो जब बदली हुआ न, तो हमको फोन करके गया कि अब हमें हमारी बदली हो गई। तो ऐसे गवर्नर दादा से भी बहुत प्यार था हमारा। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया। डॉक्टर साहब अभी शुक्रिया अदा करें, फिर पूरा करेंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति जैन भाई, बहुत आपको भी अच्छा लगा थैंक यू। सबको, सबकी दुआएं आज आपको मिल गई। और ये तो जाएगा अभी पूरा, वो वीडियो बनाया हुआ है, वो अभी ट्यूब में डालेंगे तो हजारों लोग देखेंगे, हजारों को पता पड़ेगा कि ट्रांस का क्या पार्ट है, कैसे बाबा हमारी रक्षा करते हैं, बाबा कैसे ये कार्य बाबा का ही चल रहा है। ये इससे बहुत अच्छी तरह सिद्ध होता है कि कैसे बाबा ऐसे बच्चों को पालना दे के कैसे सारे विश्व के लिए सबको अपना बना के, किसके कौन से अच्छे संस्कार है उसको पकड़ के हम सब की सेवा कराने के लिए भी बाबा करा रहे हैं। ये बातें सबको ख्याल आएगी और बहुत सेवा हो जाएगी। आपने इतना अच्छा टाइम देके बहुत अच्छी सेवा की। चंपा भी खुश है। ओम शांति अमरबेन। हाँ चंपा સંભળાય છે ને? बेन। આ અમારું મકાન हाँ લીધું ને વર્ષો પહેલા, તમને તો યાદ નહીં હોય, અમે લોકો મોટો પ્લોટ જોતા હતા કે બધા ભેગા રહીએ એવો મોટો પ્લોટ. તો બાબાને તમે આવ્યા હતા અમારી પાઠશાળા હતી ત્યારે ભોગ લગાડવા. સંભળાય છે?
तो बाबा हाँ, ने संभाल दे। बाबा मकान देख रहे हैं, तो तब हमने मकान देखा और ये मकान लिया और सेंटर बना। हाँ, बड़ौदा हम में तो तो प्लॉट कई ढूंढ रहे थे, सेंटर। प्लॉट ढूंढ जी, रहे थे। जी। बाबा ने आपने संदेश दिया, बाबा मकान ढूंढ रहे हैं, सुना? तो यह सेंटर बना हाँ, है। आपको तो याद नहीं जी, होगा, लेकिन पुरानी बात है। बहुत जी, अच्छा, जी। बहुत 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 थैंक्स आपका, इतना अच्छा अनुभव हमको भी। सुनाया, सबको मजा आया। हाँ, मेरे को भी बहुत मजा आया चंपा बहन। हाँ, आज फिर भी गए थे अमृत वेले बाबा के पास। हाँ, आपकी याद दिया था ना, इसलिए तो बोला बाबा ने याद दिया है। अच्छा, अच्छा, चलो अभी बड़ौदा में आओ तो सबको मिलना भी, बड़ौदा में आना, हाँ, जरूर जरूर प्रोग्राम जरूर बना आए। लेना एक बार, ये लॉकडाउन खुला ना। हाँ, ये सब ठीक होगा तो आएंगे जरूर। हाँ, हाँ, जरूर आना। चलो जरूर जरूर। चलो, ओके। अच्छा, ओम ओम शांति। शांति। हाँ, ओम शांति।